तो हेलो एवरीवन। अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, जिसका टाइटल है ट्रेंड्स द बेसिक्स। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक द की टू प्रॉफिट्स। अब इसके नाम पे आप प्लीज़ मत जाइएगा, इट जस्ट दैट कि इट्स अ सब टॉपिक ऑफ दिस पार्ट इन दिस चैप्टर। तो वो उसी हिसाब से थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन किया था। तो पढ़ते हैं। इन टेक्निकल एनालिसिस मेकिंग अ प्रॉफिट विद मिनिमम कैपिटल रिस्क इज द अल्टीमेट गोल। मेन यही होना चाहिए कि आप यहाँ पे बेसिकली पूरा प्रैक्टिकलिटी का ही गेम है यहाँ पे। तो प्रॉफिट ठीक है, आप कर सकते हैं, लॉस भी करेंगे, बट प्रॉफिट विद मिनिमम कैपिटल रिस्क। मेन जो चीज़ है वो आपका है रिस्क मैनेजमेंट। तो मिनिमम कैपिटल रिस्क आपका जितना होगा उसके साथ ही आपको आपका जो प्रॉफिट है, आप के जो पैसा कमाना की जो चीज़ है वो आप इसमें कर सकते हैं। The formula for success sounds incredibly simple. Determine when a trend start, jump in and exit the moment the trends end. ठीक है, तो ये चीज अपन मैं एक बार आपको बताता हूँ कि वो क्या बोलना चाह रहा है। बेसिकली अगर आपका कोई ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर आप कहीं पे भी बीच में आप चढ़ जाइए, और आप जैसे यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, ठीक है, बीच में आप कहीं पे भी चढ़े और आपने मान लो कि यहाँ पे इस जगह पे एग्जिट किया, तब भी आपने, सॉरी, छोड़ो मेरी ड्राइंग को मत देखो, यहाँ पे आपने एग्जिट किया, ठीक है, तो आपने फिर भी एटलीस्ट ये जितना पोर्शन है ये तो कवर किया। आपको पूरा राइड करने की जरूरत नहीं है, वो यही बता रहे हैं, बिकॉज मार्केट में आप ना टॉप पकड़ सकते हैं ना बॉटम पकड़ सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वाला। ठीक है, कि पॉइंट टू पॉइंट आप पकड़ लेंगे एंड आप बिल्कुल ही बॉटम पे एंट्री मार के बिल्कुल ही टॉप पर एग्जिट करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अपन उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, पॉसिबल मतलब आजकल तो बहुत सारे अल्गोज एंड आपके क्वांट ट्रेडिंग वगैरह होती है, बट फिर भी एज अ रिटेलर जिनके पास वो एक्सेस नहीं है, जो मैनुअली ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए यही अपना सिंपल केस सिनेरियो रहता है कि आप ट्रेंड जो है, जैसे अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में आप चढ़ गए बीच में, एंड जितना आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ऐसे ही ट्रेडिंग आपकी चलती है, ठीक है। सेम विद द केस ऑफ आपका अगर कोई सा डाउन ट्रेंड है और अगर आप शॉर्ट शॉर्ट करते हैं, तो आपने यहाँ पे जाके शॉर्ट कर दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे जाके आपने बाय कर लिया, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आपको पूरा राइड करने की जरूरत नहीं है कि आपने बिल्कुल टॉप पे पकड़ा बॉटम पे ही उसको सेल कर रहे हैं बाय कर रहे हैं, वैसा सिनेरियो नहीं है। आपको इस लाइन में वही बताने की कोशिश करी गई थी कि डिटरमाइन व्हेन ट्रेंड स्टार्ट, जंप इन और एग्जिट कर दो जब आपका ट्रेंड एंड हो जाए या फिर बीच में भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग का प्रॉब्लम है, बिकॉज आप एंड समझोगे कि यार बिल्कुल एकदम टॉप या बॉटम पकड़ लो, वैसा नहीं है। तो वही चीज लिख रखी है कि हाउएवर अप्लाइंग दिस इज डिफिकल्ट, मार्केट ट्रेंड्स आर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन इमोशंस, वही सारी सेम चीजें हैं। एंड व्हेन अ ट्रेंड रिवर्स, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो नॉर्मली, आपका जो चीज है। शॉर्ट का शायद मैंने अभी तक बताया नहीं, तो शॉर्ट एक बार मैं आपको सिंपल से समझा सकता हूँ कि अपने केस में जैसे बाय होता है कि अपन ने सस्ते में बाय किया एंड ज्यादा में बेचा, 10 में बाय किया, मैंने 15 में बेचा, तो ये मेरा 5 रुपया प्रॉफिट हो गया। शॉर्ट का मतलब क्या होता है ना कि आप वैसे स्टॉक्स को, इंडियन स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उनके फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। एंड सिर्फ इंट्राडे में आपको स्टॉक्स जो रहते हैं वो शॉर्ट करने की परमिशन रहती है। बट शॉर्ट होता क्या है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कोई डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अभी जैसे मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, किसी कंपनी में बैड न्यूज है, आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का मतलब आपके पास स्टॉक नहीं है, ठीक है, आपने खरीदा हुआ नहीं है, बट आप उसको ब्रोकर, आपके जो ब्रोकर है वो ये सर्विसेज अलाउ करते हैं कि आप या तो उसको बोरो कर सकते हैं, ठीक है, तो बोरो करके आपने उसको यहाँ पे बेच दिया, ठीक है, वो था यहाँ पे 15 रुपए का, आपने 15 रुपए पे बेचा, और आपको लगा कि चलो अब यहाँ तक मेरा शायद यहाँ से हो सकता है कि ऊपर चले जाएगा प्राइस, ठीक है, भले ये नीचे जा रहे हैं वो तो अपन को दिख रहा है, बट आपको उस टाइम पे ऐसा लगा कि ये 10 रुपए पे भी हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए ऐसे आके, ठीक है, तो आपने 10 रुपए पे उस स्टॉक को खरीद लिया। तो आपने 15 रुपए पे कोई चीज बेची जो आपके पास नहीं है, एंड 10 रुपए पे आपने वो चीज खरीद ली, ठीक है, तो आपने खरीदा तो सस्ता ही, बेचा महंगा, ठीक है। तो वही अपोजिट है कि इसमें आपने आपने पहले
महंगा माल बेच दिया और सस्ते में उस माल को उठा लिया, तब भी आपका खारा खारा 5 रुपए का प्रॉफिट बना। ठीक है, ये शॉर्ट होता है, तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट आ गया था अपने इसमें, मैंने बता दिया पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं कि बेसिस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस डाउ थ्योरी के एंड से। तो डाउ थ्योरी अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में कवर कर रखी है, तो वही सेम चीजें हैं, तो इसको मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। द डायरेक्शन एंड फ्रैक्टल नेचर ऑफ ट्रेंड, कि ट्रेंड एक आपके अप ट्रेंड होते हैं जिसमें हायर पीक्स एंड हायर थ्रोज बनते हैं। ठीक है, इसमें बायर्स अग्रेसिव रहते हैं, सेम वही चीजें। एंड आपका डाउन ट्रेंड जो रहता है वो लोअर पीक्स एंड लोअर थ्रोज रहते हैं इसमें। सेलर्स यहाँ पे ज्यादा हेविली एक्टिव रहते हैं किसी भी प्राइस पे। आपको सेलर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट लोअर एंड लोअर प्राइसेस। सेलर्स मतलब एक्टिव है, मतलब वो किसी भी प्राइस पे बेचने को तैयार रहते हैं। अब जो है ट्रेडिंग रेंज साइडवेज, तो वो ये कि आपका पीक एंड थ्रो, जैसे अभी ये आपका कोई सा भी हायर हुआ हाई या हायर लोज नहीं बन रहा है, या बिल्कुल मैं ये एग्जैक्ट बना रहा हूँ, एग्जैक्ट भी नहीं होता, ये थोड़ा ऐसा 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 आपको दिखेगा कुछ ना कुछ, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है। बट यही चीज है कि वो जब पूरा कंफर्मेशन नहीं देता है कोई भी ट्रेंड आपका, कि ना हायर हाई बना पा रहा है, ना हायर लो बना पा रहा है, या हायर या लोअर लो या लोअर हाई, तब वो एक साइडवेज बाउंड रेंज में फंस जाता है, उसको अपन ट्रेडिंग रेंज बोलते हैं। ट्रेंड्स आर फ्रैक्टल, फ्रैक्टल का मैंने मीनिंग आपको समझाया कि वही कि सेम चीज जो आपके 1 मिनट के चार्ट पे अप्लाई हो रही है, वही आपका 10 मिनट 10 घंटे के 10 दिन के शायद 1 ईयर के 1 मंथ के सब चीजों पे आपका प्राइस का मूवमेंट सेम दिखेगा, पैटर्न्स वैसे ही आपके बनेंगे, तो ये फ्रैक्टल नेचर है। इसमें एक चीज और एड ऑन हुई है डाउ थ्योरी में, कि ट्रेंड्स टेंड्स टू कंटिन्यू एंड नॉट रिवर्स। तो ये एक फाउंडेशन होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस का, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो साइंस के स्टूडेंट है, बिकॉज मैं भी साइंस का स्टूडेंट था पहले, तो आपको एक चीज पता होगी कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, तो उसमें आपका रहता है कि इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है, कि अगर कोई चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करे। सेम विद दिस अपना चार्ट वाला केस पूरा, कि इसमें अगर आपका कोई ट्रेंड अप में है तो वो अप ट्रेंड में ही रहेगा, अनलेस अनटिल कि अपन को ऐसा प्राइस का नेगेटिव साइड का मूवमेंट नहीं लग रहा हो, या फिर वो एक रेंज में बाउंड नहीं हो गया हो, या कंसोलिडेट करके, या उसने ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं किया हो। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर कोई डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में भी वो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, अनलेस अनटिल जब तक अपन को ऐसा नहीं लग रहा है, या प्राइस ऐसा शो आपको नहीं कर रहा है कि उसकी स्ट्रेंथ लूज हो गई है, या फिर या उसमें बाइंग पावर आ गया है ना, तो ऐसे ही चलेगा। और अगर कोई साइडवेज है तो साइडवेज ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उसमें या तो ब्रेकअप सॉरी ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट नहीं हो जाए। ओके, ब्रेकअप सॉरी, इस पे ध्यान मत देना, मेरे वर्डिंग पे थोड़ा सा। तो वही चीज बताई गई है कि ट्रेंड विल कंटिन्यू अंटिल इट क्लियरली रिवर्सेस। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, इसलिए अपन यूज करते हैं कि ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट वगैरह। थर्ड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैटल ग्राउंड, वही कि व्हेन ऑब्जर्विंग अ चार्ट यू विल कॉन्स्टेंटली सी प्राइस हिट एन इनविजिबल सीलिंग और फ्लोर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अपन ने थोड़ा कवर कर रखा है, बट मैं एक बार आपको फिर भी बता देता हूँ। बट सपोर्ट, आप देखिए एक सेकेंड, मैं आपको इससे समझाता हूँ। अगर मान के चलिए आपका कोई प्राइस ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है, या फिर आप मान के चलिए ऐसे ऐसे आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है आपका, जिस पर बार बार वो टप्पा बाउंस ले रहा है, आपकी बॉल जो है बाउंस कर रही है, प्राइस जो है बाउंस कर रहा है, ये आपका सपोर्ट होता है। नीचे जो बनता है वो सपोर्ट है आपका। ठीक है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, आप ये देखिए कि जरूरी नहीं कि वो अप ट्रेंड में ही हो। अब आपका साइड बेस में या साइड, जब आपका रेंज बाउंड मार्केट है तब भी यहाँ पे जो ये लाइन मैंने बनाई है नीचे की तरफ, यहाँ पे टप्पा खा रहा है, तो ये आपका सपोर्ट ही है। ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टेंस आपका ये रहता है, जहां से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है वो रेजिस्टेंस है, जहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है वो आपका सपोर्ट है। एंड ये मैंने बेसिकली जोन ही बना दिया कि प्राइसेस रियली स्टॉप एट एग्जैक्ट, सॉरी ये जोन नहीं है, साइडवेज मार्केट है ये जोन, दूसरा एक डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको मैं एक बार और बता देता हूँ। सॉरी, आप कंफ्यूज मत होना, ये साइडवेज मार्केट है। जोन में बताता हूँ क्या होता है। अब क्या होता है ना, कि जैसे आपका सपोर्ट बन रहा है, ये ऐसे सपोर्ट बना, ठीक है, ये ऐसे 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 जा रहा है थोड़ा, ठीक है,
तो ये जो पॉइंट है ना, ये जैसे, ठीक है, अब जरूरी नहीं अब ये हल्का सा नीचे है, हल्का सा ये ऊपर है, ये हल्का सा और ऊपर है, ये हल्का सा नीचे है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं थोड़ा सा जोड़ के एक रेक्टेंगल शेप बनाऊं, ठीक है ना, तो ये अपना एक सपोर्ट जोन कहलाएगा। अब जोन का मतलब क्या होता है ना कि एक रेंज बेसिकली। अब क्या है ना कि कोई भी कैंडल है तो कैंडल, अब जैसे ये कैंडल बनाई मैंने, ये कैंडल बनी, इसका लो ये है, ठीक है, ये कैंडल बनी, इसका लो ये रहा, ठीक है, इसका लो ये है, ठीक है बहुत पास पास, मान के चलिए कि इन दोनों के बीच में से 0.5 या फिर 50 पैसे का ही डिफरेंस है, ठीक है, 0.5 रुपीज का ही 50 पैसे का ही डिफरेंस है। तो है तो उस रेंज, उस पर्टिकुलर जोन में ही वो, मतलब बहुत पास में है, बहुत नेग्लिजिबल वो चीज है। तो ऐसा है कि अपन उसको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में उस चीज को बना सकते हैं कि हाँ ये, सॉरी ये जोन थोड़ा सा मैंने गलत बनाया, यहाँ से इसको कवर करके इसके ऊपर भी ऐसा अपन जोन बना सकते हैं। पर्टिकुलर एक लाइन पे होने की जरूरत नहीं कि अपन ने ऐसी लाइन बनाई और सारे पॉइंट इसी लाइन पे आकर ही पलट जाएंगे या प्राइस जो है यहीं से आके रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक जोन अपन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जोन यहाँ पे बता रहा था कि प्राइसेस रेयरली स्टॉप एट द एग्जैक्ट सेम पेनी या सेम रुपीज व्हेन मनी सपोर्ट, सॉरी मनी नहीं, मल्टीप्लाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्लस्टर अराउंड अ स्पेसिफिक प्राइस लेवल या एरिया, वी कॉल इट जोन, ठीक है। तो जोन आई गेस क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार चार्ट पे ही बताऊंगा। थोड़ा सा मेरे से मिस प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसके लिए सॉरी। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है आपके, इसको हटा देता हूँ, पोलराइजेशन का। ओह सो सॉरी, करेक्ट ये रहा। तो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो आप अपने जो रोल्स जो है वो चेंज कर लेते हैं आफ्टर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद, उस चीज को अपन पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल अपने खुद के लिए लिख रखे हैं बिकॉज इस टॉपिक को स्टडी करते हुए मेरे को एग्जांपल काफी ज्यादा मिले थे, तो मैंने हर एक चीज में एग्जांपल ऐड करने की कोशिश किया। तो अपन चार्ट पे ही चलते हैं, डायरेक्टली वहीं देखेंगे। तो अपन चार्ट लगाते हैं, ये नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट लग गया है, ठीक है। कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वापस से कि ये सिर्फ प्रॉपरली एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो पोलराइजेशन का जो पहले तो अपन वो देखते हैं कि जोन क्या था, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही चालू करते हैं, चलो अपन तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, ये लाइन डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो चीज है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ आया, पहले आपको दिख रहा है यहाँ से ऐसे 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 करके ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये अभी तक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रहा था, बट यहाँ से फिर इसने एक रिवर्सल दे दिया। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो सीलिंग है, ये इनविजिबल सीलिंग बोला था ना अपने उसमें थ्योरी में, तो इनविजिबल सीलिंग जहाँ से प्राइस टप्पा खा के नीचे गिर गया, वापस से इस जगह पे आया तो वापस से ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ नीचे ही जा रहा है। तो यही इनविजिबल सीलिंग जो है इसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब क्या मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, बट अब आप देखोगे कि मैं किस पॉइंट पे लगाऊं। अब इसका पॉइंट इधर है, ठीक है, इसका हाई जो था, अब इसका हाई आप अगर ऊपर पढ़ पाओ तो 132 का हाई था, इसका हाई जो है वो भी 132.40 का है, इसका 132.70 का है। आप समझ रहे हो 30 पैसे का डिफरेंस है। तो क्या इसके लिए मैं एक सिर्फ लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर यहाँ पे भी ये सेम आपके जोन के अराउंड ही, मतलब 127 एंड ये आपका जो है 132, इसमें कितना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अब इन सारी चीजों के लिए मैं अलग अलग लाइन तो बनाऊंगा नहीं कि इसके लिए मैं ये एक लाइन ड्रॉ करूं, इसके लिए भी फिर एक अलग सी लाइन ड्रॉ करूं, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो है बेसिकली यही जोन होते हैं कि आपको ये रेक्टेंगल शेप दिख रहा होगा, है ना, तो इन्हीं को ही जोन बोलते हैं कि छोटे छोटे ये जो रेक्टेंगल्स आपके डिफरेंट, आपकी जो रेजिस्टेंस लाइन बन गई है या डिफरेंट आपकी जो सपोर्ट लाइन बन गई है, वही आपके जोन्स होते हैं। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ ना कि रेक्टेंगल ही मैं बनाना प्रेफर करता हूँ हमेशा, जोन जो रहते हैं ना उन्हीं को बनाना प्रेफर करता हूँ। जैसे इसके अंदर यहाँ पे ये भी टैकल हो गया इस जोन के अंदर या इस प्राइस के अंदर, यहाँ से ये रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर रहा है तो यहाँ से नीचे जा रहा है, सेलर्स थोड़े से ज्यादा एक्टिव है, तो मैं हमेशा थोड़ा सा रेक्टेंगल बनाना प्रेफर करता हूँ जोन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब सेम जैसे अगर नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का जोन हो गया, नीचे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ ये जो था आपका, तो यहाँ पे ये सपोर्ट आया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट
यहाँ से आया, बायर थोड़े एक्टिव हुए यहाँ से, तो 1 2 3 ये कैंडल, फिर नीचे आपके ये 4 5 6, ये मतलब कितनी सारी कैंडल्स को टैकल कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट जोन बन गया, ये आपका रेजिस्टेंस जोन बन गया। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा आपको। अपना सपोर्ट क्लियर हुआ, रेजिस्टेंस क्लियर हुआ, एंड अब आपका जोन क्लियर हुआ। अब बचा पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो यही जो लाइन मैंने खींची हुई है, इसको अब मैं डिलीट करता हूँ। ये लाइन जो खींची है अभी, पहले ये क्या था, अपना रेजिस्टेंस था, यहाँ से प्राइस टप्पा खा रहा था, ये सपोर्ट था, यहाँ से टप्पा खाया ऊपर गया। अब एक बार इसका ब्रेकआउट आ गया, इसको मैंने और एक्सटेंड कर दिया सपोर्ट को, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस को। आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे मुंह, वो वैसे तो ठीक है, अपन इस पे ध्यान देखते हैं, मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान मत देना। तो ये जो रेजिस्टेंस है अपना, इस रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ से ब्रेकआउट किया, ठीक है, आपको दिखा, तो जब ये वापस से ब्रेकआउट करने बाद नीचे आया, तो अब ये एज अ सपोर्टर आपको दिख रहा है कि आप अब यहाँ से एज अ सपोर्ट ये एक्ट कर रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव ऑन कर रहा है। अब ये जब दूसरी बार भी नीचे आया, तो काइंड ऑफ इसी जोन के अराउंड ही इसने वापस से यहाँ से बायर एक्टिव हुआ, यहाँ से वापस से प्राइस ऊपर की तरफ चढ़ने लग गया। तो जब आपका रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट बन गया, या जो आपका पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाए, कि कभी आपका जो प्राइस है वो यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन होता और यहाँ से फिर आपका रेजिस्टेंस लेने लग जाता, ऐसे करके। ठीक है ना, जब आपका सपोर्ट टूट के रेजिस्टेंस लेने लगे, या रेजिस्टेंस टूट के सपोर्ट लेने लगे, बन जाए, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, आई गेस दिस इज क्लियर नाउ। एक बार चार्ट सही कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा। तो ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड पोलराइजेशन जोन्स के। ठीक है, अब व्हाई डू दिस फॉर्म, अब मतलब ये क्यों फॉर्म होते हैं, तो आप इसमें 3 रीजन दिए हुए हैं, वो 3 रीजन पढ़ते हैं अपन। कि इफ अ स्टॉक फॉल्स फ्रॉम ऐसा ऐसा कि $134 से $122 पे गया है, लेकिन फिर से उसने बाउंस बैक किया, एंड तो 122 जो है वो बिकम हो जाता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन। तो क्यों होता है, अब इसको मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो कि आपका था ये 122, 122 का जोन है ना, जोन या लाइन या पॉइंट जो भी है, यहाँ आपका था 134 का। ठीक है, शॉर्ट सेलर्स, मैंने क्या बोला कि शॉर्ट सेलर्स कौन होते हैं, जो ज्यादा पे खरीद सॉरी ज्यादा पे बेच देते हैं, ज्यादा दाम पे, एंड कम दाम पे खरीदते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सेलर वांट टू बाय बैक द स्टॉक टू कवर देयर पोजीशन। ठीक है, तो अगर कोई चीज डाउन ट्रेंड में है या ऐसे करके आ रही होगी, तो शॉर्ट सेलिंग जिन्होंने करी थी यहाँ पे 134 में, 134 पे जिन्होंने बेच दिया था, उन्होंने 122 पे खरीद लिया, तो बाइंग प्रेशर आया, फर्स्ट पॉइंट कवर हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका पीपल हु मिस्ड बाइंग एट 122 तो फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो मान के चलो कि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में ये शायद प्राइस यहाँ से ऐसे करके आया हो या ऐसे करके आया हो, बट ये काफी ज्यादा वो हो जाएगा, मैं इसको ऐसे बताऊँ, यहाँ से ऐसे करके आया हो, ब्रीच किया हो, यहाँ पहुंच गया हो, फिर शायद वो वापस से यहाँ पे आ रहा हो, लेकिन फिर से वो स्ट्रेंथ दिखा रहा हो, तो ये 122 के जोन पे वापस आया। ठीक है, तो पहली बार जिन्होंने यहाँ पे खरीदना मिस कर दिया था 122 पे, वो दूसरी बार यहाँ पे खरीदने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उन्होंने पोटेंशियल देख लिया कि शायद वो 134 या उसके भी आगे तक जा सकता है, या फिर यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। तो ये सेकेंड केस हो गया। यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट भी आप कर सकते हैं कि शायद जिन्होंने 134 पे ही शॉर्ट किया था, उन्होंने यहाँ 122 पे अपनी पोजिशन कवर कर ली, तो दो चीजों की वजह से बाइंग प्रेशर आ गया। थर्ड चीज कि पीपल हु पैनिक सोल्ड एट 122 वांट टू बाय देयर शेयर्स बैक एट द प्राइस दे सोल्ड देम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो सकता है कुछ जो जने हैं जिन्होंने यहाँ से ही राइड करना मतलब चालू कर दिया था, जैसे ये मान के चलता हूँ 1110। ठीक है, 1110 से ही उन्होंने खरीद के रखी थी पोजीशन, बट उन्होंने 122 पे अर्ली प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया, बिकॉज अपन को आगे का ट्रेंड तो पता नहीं, तो उनको लगा कि शायद हो सकता है कि 122 तक ही अपना प्राइस जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे बेच दिया, बट उन्होंने भी सेम चीज देखी कि यार ये तो 134 तक गया था, वापस आ गया। ठीक है, वो वांट टू करेक्ट, हाँ सॉरी मेरा कॉल आ गया था। हाँ, सो अपन कहाँ पे थे, ये 122। हाँ, हाँ, तो जिन्होंने अर्ली प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी 122 पे, 110 पे जिन्होंने खरीदा था, बट उन्होंने भी पोटेंशियल देख लिया
तो नीचे वापस जब आया तो उन्होंने भी वापस से बाइंग करना चालू करी। तो ये तीन टाइप के केस बने, जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी ऊपर से, नीचे आके खरीदा तो बाइंग का प्रेशर आया। जिन्होंने मिस किया पहले कि यार 122 पे खरीदना, उन्होंने यहाँ पे वापस जब प्राइस आया तो खरीदा। जिन्होंने अर्ली प्रॉफिट बुक किया उन्होंने भी खरीदा। तो तीन जगह से अपने बाइंग का प्रेशर आया। सेम सेल के लिए रहता है, जब आप शॉर्ट सेलिंग वगैरह करते हैं तो इसका पूरा वाइस वर्सा आप करिएगा। ये आपका टास्क है, होमवर्क है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, चैप्टर ये बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। एंड इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है, ये कि यहाँ पे जो $30 या $50 ये एक्ट करते हैं नेचुरल सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह। बेसिकली जो राउंड ऑफ फिगर्स रहते हैं ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अपने भी जितने भी 100, 150, 200, ये जो आपके लेवल्स रहते हैं, ये साइकोलॉजिकली आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करते हैं। तो ये इन्होंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन जो मेन अपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे कि स्पॉटिंग रिवर्सल्स पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ से अपने कुछ थोड़ी सी चालू होती है मेन चीजें। तो टू ड्रॉ ट्रेंड्स वी मस्ट आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिवर्सल पॉइंट, पीक्स एंड थ्रोस, एनालिस्ट यूज सेवरल मेथड्स, है ना। तो यहाँ पर कुछ चार मेथड्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू अपन रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने ठीक है, अपन पहले इसको पढ़ते हैं फिर अपन देखते हैं, ठीक है। तो डीमार्क विलियम, ये टॉम डीमार्क थे, एक बेसिकली ट्रेडर या इन्वेस्टर आप बोल सकते हैं। तो उन्होंने ये मेथड आइडेंटिफाई किया था, विलियम मेथड। तो काउंटिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बार्स विद हायर लोज ऑन ईदर साइड ऑफ अ सस्पेक्टेड थ्रू, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने एक डायग्राम दिया है, और एक 9 एंड 13 का इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आज जाके रिवाइज होगा। 9 एंड 13 का एक कॉन्सेप्ट बना है सीक्वेंसर का, उसको अपन पढ़ेंगे रिलायंस में। तो पहले डायग्राम अपन देख लेते हैं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू पहले समझाता हूँ कि एग्जैक्ट में ये क्या है और अपने जो ऐसा बुक में दिया हुआ था वैसे क्या है, ठीक है। तो ये अपने डायग्राम है। अब इसमें इन्होंने पता है क्या बोला था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, ठीक। अब जैसे ही आप ए पॉइंट, पहले मैं आपको ये एरो वाला समझाता हूँ, ठीक है। ये आपको एरो दिख रहा है ना, ये एरो मतलब ये वैलिड है, मतलब ये वैलिड वाला मैंने केस कर रखा था। तो इसको एक सेकंड, अब थोड़ा सा शायद आपको और अच्छे दिखेगा, करेक्ट, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो अपने जो सीएमटी के बुक में है ना, उसमें 2 बार के ऊपर ही दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई सा रिवर्सल जैसे अभी ये नीचे आ रहा था, ठीक है, ये ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ आपको दिख रहा था। अब रिवर्सल की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ से ये रिवर्सल बुलिश वाला रिवर्सल हुआ है अप ट्रेंड में। तो ये कैसे हुआ है, यहाँ पे ये जो व्हाइट कैंडल दिख रही है इसका जो लो है, ये जो आपको लो है, ठीक है, इस लो को चेक करना है अपन को प्रीवियस के 2 कैंडल्स के लो से। तो इसका लो ये था जो अपने सीएमटी की बुक में, और इसका भी लो हल्का सा ऊपर है, ठीक है। तो अपना ये वाली जो कैंडल है, ठीक है ना, इसका लो सबसे लो होना चाहिए अपने प्रीवियस 2 कैंडल से। तो इसके लो से ये नीचे है, ठीक है, इस वाली कैंडल के लो से भी ये नीचे है, ठीक। ऑन ईदर ऑफ द साइड वाले चीज जो लिखा हुआ था उसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड में अपना लो चेक करा, अब अपन को सेम राइट साइड में भी चेक करना है। तो ये जो लो है एंड ये जो लो है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है इसका जो लो है, ठीक है ना, वो इसके प्रीवियस मतलब लेफ्ट साइड वाली लो से सबसे लोएस्ट में होना चाहिए, और राइट साइड में जो मतलब आपके जो ट्रेंड है मतलब जो चेंज हुआ उससे भी लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से रिवर्सल एज एन एक्ट करेगा। ये अपना डीमार्क का मेथड है जो अपने सीएमटी के बुक में दिया हुआ है, 2 कैंडल बार से, ठीक है। अब ये बी का क्या मतलब है, बेसिकली बी मैंने इसको पहले हटाता हूँ, बी मैंने इस वाली कैंडल को डिनोट करके रखा था, इसका थोड़ा सा करेक्ट, ये अब शायद अच्छे दिखेगा, ठीक। तो ये बी इस वाली कैंडल को लेते हैं। तो अब इसमें क्या था कि इसमें भी मैंने पहले प्रीवियस वाली एक कैंडल को चेक किया, ये लो, ठीक है, और इसकी एक और प्रीवियस कैंडल ये लो, ठीक। तो ये वाला जो लो है ये इन दोनों से तो लोएस्ट ही है, नीचे की तरफ है, ठीक है। बट इसके जो आगे वाली है कैंडल, तो अपन ने जैसे अभी चेक किया कि ये वाला जो लो है ना, ये कंपेरेटिवली इस वाली अपनी जो ब्लैक कैंडल है इससे नीचे की तरफ है। तो ये इनवैलिड है डीमार्क के हिसाब से, कि ये जो केस है ये इनवैलिड है। भले ये वाला इसकी जो सेकंड कैंडल है
उसके लो से नीचे है, लेकिन ये एक भी अगर कैंडल का लो अपनी मेन कैंडल से नीचे आया तो अपना इनवैलिड हो जाएगा। तो इसी पॉइंट पे अपन ने समझा कि अपना वैलिड वाला कौन सा है और इनवैलिड वाला कौन सा है, दोनों बहुत आसपास थे। तो इसलिए अच्छे से आपको शायद क्लियर हुआ होगा, ये अपने दो कैंडल के हिसाब से जो अपनी बुक में दिया हुआ है। सेम विद द केस आपका अगर अपर ट्रेंड एंड लोअर उसमें देखें, सॉरी, हम्म, तो अब अपन ये वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये क्या है कि ये ऊपर की तरफ आया, ठीक है। यहाँ से अपन रिवर्सल देख रहे हैं नीचे की तरफ जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो अब यहाँ पे ना अपन ने जब नीचे की तरफ से जब ऊपर की तरफ गया तब अपन ने लो चेक किया। लो क्यों चेक किया? क्योंकि उसका ट्रेंड ही डाउन में था, ठीक है ना, इसलिए। अब जब अपना ट्रेंड ऊपर है, ठीक है, तो अपन हाई चेक करेंगे, ये वाला हाई, ठीक है। तो अपना जो मेन कैंडल है वो अभी ये है ब्लैक वाली, तो आप देखेंगे कि इसकी प्रीवियस दो कैंडल, ये प्रीवियस दो कैंडल का हाई, ये एंड ये, इन दोनों से ये वाली कैंडल ऊपर है, इसका हाई ऊपर है, करेक्ट। अब आगे जो राइट साइड में है इसका हाई एंड इसका हाई, इन दोनों से ये वाला कैंडल का हाई ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने एक ट्रेंड रिवर्सल कंप्लीट हुआ, ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, एंड ये अपन ने देखा ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पे अपन ने लो चेक किए थे, ठीक है। तो ये अपनी जो बुक में लिखा हुआ था वो, एंड एक इनवैलिड केस भी मैं बता ही देता हूँ। इनवैलिड केस बेसिकली ये था, अच्छा हाँ, वो नीचे वाला कवर हो गया, इसमें इनवैलिड केस मैंने इसका एक लेना रह गया है, बट सेम वैसे ही है, मतलब जैसे आपका नीचे का था। तो अगर मान के चलिए फॉर सपोज कि इस कैंडल का जो हाई है वो यहाँ होता, ठीक है, ऊपर होता उससे, तो ये इनवैलिड केस हो जाता, ठीक है, गॉट इट। तो ये आपका डीमार्क एंड विलियम मेथड जो था ये कंप्लीट हुआ है, ओके। इसमें अब ये जो आपका मैं 913 वाला एग्जांपल ले रहा हूँ वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। 913 में बेसिकली क्या है कि अब ये क्योंकि डीमार्क विलियम मेथड ने काफी टाइम पहले इन चीजों की डिस्कवरी करी थी, बट आज बहुत सारे जो आपके ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो अ, अभी अपन ने सिर्फ दो कैंडल्स का आगे पीछे का देखा, बट आज जो है वो 9 कंजिक्यूटिव आपकी जो कैंडल्स है ना उनको देखते हैं। तो मैं एक बार आपको बताता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। करेक्ट, तो यहाँ पे मैंने वीकली का चार्ट, हाँ ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा था कि कहाँ पर है। तो इसका ना आज का एक अपना इंडिकेटर रहता है, ये सॉरी 4CQ करके आपका इंडिकेटर रहता है, ये वाला, ये भी सेम उसी चीज को डिपेक्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स सिग्नल भी देता है, जैसे ये वाला मैंने चेक किया था तो फॉल्स सिग्नल भी थे, तो थोड़ा सा उस चीज को आप अवॉइड कीजिएगा। अपन मेन एक जो मैं आपको एग्जांपल मेरे को काफी मुश्किल से मिला ये बेसिकली, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर ना देखिए, अब जैसे इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, मैं इस पे नंबरिंग कर देता हूँ, या वाली फर्स्ट थी ना, फर्स्ट, ठीक है, तो अब ये ध्यान में रहेगा। अ, अब इसमें देखिए ये अपनी कैंडल फर्स्ट है। अब ये फर्स्ट कैसे है, तो अब अपन क्या चेक करेंगे कि जब ये नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो अपन क्या चेक करते थे, इसका लो चेक करते थे। तो ठीक है, अपन इसका लो चेक करेंगे, ये जो लो है। अब ये 913 वाला मैं बता रहा हूँ, तो 913 में क्या होता है कि ये जो पहली अपने जो 9 कैंडल्स बनती है ना, जैसे मैं काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैंडल्स बनी। इनका अपन लो चेक करेंगे, बट इनका लो जो चेक करेंगे वो अपन इनकी प्रीवियस की 4 कैंडल्स तक का चेक करेंगे। अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि क्या बोलने का मतलब है। इसका जो लो है इसको अपन प्रीवियस की 4 कैंडल से अब अपन चेक करेंगे लो से, तो 1 2 3 4, इसका लो क्या है, अब देखिए ऊपर 696 का लो है, ठीक है। इसका क्या लो है, 693 का, तो उससे कम है, वो 696 था, ये 693 है, ठीक है ना, ये 697 था, ठीक है, तो उससे कम है। चार कैंडल्स, प्रीवियस की 4 कैंडल्स अपन चेक करें। अपन ने अभी तक क्या किया था, प्रीवियस की 2 कैंडल से चेक कर रहे थे अपन, जो अपनी जो बुक में दिया होता है। ये मैं आपको आज वाला जो डिमार्क का
क्या बोलते हैं, जो रिवर्सल का पैटर्न है जिस हिसाब से मॉडिफाई हुआ है वो बता रहा हूँ। अब जो है लो यहाँ खिसका, ठीक है। सेकंड कैंडल अपन चेक कर रहे हैं, सेकंड कैंडल के प्रीवियस की चार कैंडल चेक करें, एक दो तीन चार, ठीक है। इसका लो, ये जो कैंडल है, ठीक है ना, ये चारों के लो से भी नीचे है, तो अपने आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। मतलब ये अपना वैलिड एक लो बना है सेकंड कैंडल का। सेम ऐसे ही अपन थर्ड की कैंडल का लो चेक करेंगे, ये इसकी प्रीवियस की फोर्थ वाली कैंडल से, तो एक दो तीन चार, इसका लो आप देख रहे हैं, तो इसके लो से वो वाला लो नीचे, सॉरी लो मैंने गलत मार्क किया, ये वाला, ठीक है, इसके लो से वो वाला लो नीचे। अब अपन इसको, ये थर्ड कैंडल हो गए, फोर्थ कैंडल पे जाएंगे, ये वाला जो लो है इसको लेंगे। अब इसकी जो प्रीवियस की फोर्थ कैंडल है, तो एक दो तीन चार, ये देखा आपको इसके लो से नीचे है, ठीक है। अब ऐसे ही एक जगह पे शायद, हाँ शायद यही कैंडल है फिफ्थ वाला, जब मैंने चेक किया था तब, ये एक दो तीन चार पांच, फिफ्थ कैंडल है अपनी। ये फिफ्थ कैंडल है, तो फिफ्थ कैंडल का लो में क्या हुआ है बेसिकली, अब इसके प्रीवियस की चार कैंडल से चेक करें तो एक दो तीन चार, इसका जो लो था ना, ये बेसिकली फर्स्ट वाली कैंडल से ज्यादा नीचे था, बट इसमें थोड़ा सा, मतलब ये जो इंडिकेटर को थोड़ा मैंने स्टडी किया तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा वो स्मूथ आउट कर देता है। तो इसमें इसका लो आप देखो 679 का लो है, ठीक है, और इसमें है थोड़ा सा 682 का, तो दो तीन रुपए का डिफरेंस पड़ रहा है, तो वो मैंने देखा कि इसमें स्मूथ आउट कर देता है थोड़ा सा, तो अगर आसपास भी होता है तो वो कंसिडर कर लेता है। बट अगर ये मतलब जो अगर पूरा वैलिड होता तो ये इसके भी लो से नीचे आना चाहिए था, बट अब इंडिकेटर मैंने लगा के रखा तो उस हिसाब से अपन इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज स्मूथ आउट कर दिया। बट आप मान के चलिए कि अगर ये थोड़ा सा, तो और कोई मुझे एग्जांपल और मिल नहीं रहा था एक्यूरेट, तो अगर ये ऐसा होता तो ये प्रॉपरली फिट हो जाता, है ना, कि अगर इसका लो बिल्कुल यहाँ होता ना, तो ये अपना एक दो तीन चार चौथी कैंडल के लो से भी नीचे आता है, तो थोड़ा प्रॉपरली फिट हो जाता है। बट फॉर द सेक ऑफ अवर एग्जाम्पल अभी अपन इसको लेके चलते हैं, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब अपन इसके लो से चेक करें तो एक दो तीन चार, तो ये अब सब आपको नॉर्मल नीचे ही दिखेंगे कि ये इसका लो देन इसका लो, मतलब हर एक कैंडल का लो जो है वो प्रीवियस की इसकी फोर्थ कैंडल के लो से नीचे ही रहेगा, तो ये अपन यहाँ तक नाइन्थ कैंडल तक अपन पहुंच जाएंगे। नाइन्थ कैंडल तक इसको एक अपन सेटअप सेटअप इसका जो रहता है वो बोलते हैं। तो सेटअप ये डिनोट करता है कि अपना शायद एक नेगेटिव या रिवर्सल जो है वो चीज चालू होने वाली है, बिकॉज यहाँ हल्का सा ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ में आ रहा था, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे 13 का क्या रहता है कि कुछ इंडिकेटर या कुछ जो मेथड्स है वो यूज करते हैं कि यहाँ से न्यू एक 13 नंबर्स की सीरीज लेंगे, कैंडल को देखना चालू करेंगे, बस इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में वो कॉन्स्टेंटली या कंजिक्यूटिवली उस चीज को ले रहा है, यहाँ से कंसिडर कर रहा है। तो उसने इसके इसके भी मतलब प्रीवियस की एक दो तीन चार जो कैंडल थी उसके भी लो को वो किया है, मतलब नीचे की तरफ कंपेयर किया हुआ है। अब 9 से 13 की जो कैंडल रहती है ना, उसमें और अपन ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। कंजर्वेटिव कैसे, कि अभी अपन 9 कैंडल तक आने के लिए चार चार कैंडल के लो को चेक कर रहे थे, अब 10 11 12 13 इन कैंडल्स के लो को चेक करने के लिए अपन सिर्फ इनके प्रीवियस की दो कैंडल्स के लो को ही चेक करेंगे। जो अपना फर्स्ट मेथड था ना कि अपन प्रीवियस की दो कैंडल को चेक कर रहे थे, वही अब अपन इसमें 10 11 12 13 वाली कैंडल्स के लिए चेक करेंगे, ठीक। अम, ठीक है। तो ओ, 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 गॉड। तो यहाँ पर अब अपना ये 10वीं कैंडल है, तो यहाँ 9, और ये अपना जो 8वीं कैंडल थी ये इन दोनों से नीचे है, करेक्ट नीचे। अब इसका जो लो है वो 10वीं और 9वीं कैंडल से नीचे नीचे, करेक्ट। यहाँ पे 12वां और 11वां, 12वीं जो कैंडल है वो 10वीं और 11वीं से नीचे नीचे है, ऐसे 13वीं अपने सबसे नीचे पे आ गई, ठीक है। तो ये अब यहाँ से रिवर्सल का अपना साइन आ जाता है, तो यहाँ पे अपना जैसे, एंड सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई थोड़ी एक, मैंने यहाँ पे अप ट्रेंड बोल दिया, जबकि अप ट्रेंड नहीं था, बिकॉज ये वाला तो फॉल्स सिग्नल था, अपना जो मेन चालू हुआ यहाँ से चालू हुआ था, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। तो अपना बेसिकली अपन ये रिवर्सल देख रहे थे कि ये जैसे नीचे आया तो नीचे जाके अब ये ऊपर जाएगा, अपन ये वाला रिवर्सल देख रहे हैं, ठीक है। सो सॉरी, है ना। तो यहाँ से अपना ये जब 13 कैंडल फॉर्म हो गई तो ये अपना कंफर्मेशन हो जाता है, तो अपना जो फर्स्ट से लेके 9 कैंडल रहते हैं उसको सेटअप बोलते हैं।
एंड जो अपना 10 से लेके 13 तक की कैंडल्स रहते हैं उसको अपन कंफर्मेशन बोलते हैं, तो वहां से एक रिवर्सल आता है। ठीक है, तो ये मेरे को एक एग्जांपल मिला था। इसमें भी एक फिफ्थ कैंडल का थोड़ा सा इशू हो गया था, बट वो स्मूथिंग का मैंने आपको बताया जो कि इंडिकेटर के हिसाब से था। तो ये बेसिकली डीमार्क का अपना वो था, रिवर्सल का पैटर्न। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। एंड वापस इस वीडियो को एक बार देखिएगा इन केस, बिकॉज एक जगह पे मैंने भी मिस्टेक कर दी थी। वापस से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैंने बहुत इजीली समझाने ट्राई किया एक एक चीज को। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड चीज अपना आता है परसेंटेज मेथड। करेक्ट। परसेंटेज मेथड आपका बहुत इजी है, मतलब वो ये कि आप एक रिवर्सल कंफर्म होता है, अगर प्राइस जितने परसेंट से डिक्लाइन हो रहा है उतने ही परसेंट से वो रैली कर रहा है, ये जितने परसेंट से रैली कर रहा है उतने ही परसेंट से डिक्लाइन कर रहा है। अगर 1% से स्टॉक गिरा और अगले दिन 1% से बढ़ गया तो आपका परसेंटेज मेथड है। अब आप बोलेंगे सर ये तो हर टाइम पे ही होता रहता है, तो केस ऐसा है कि 1% का एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, और उस टाइम पे जो मेथड बनी थी वो, उस टाइम पे इतना थोड़ा ना प्राइस फ्लक्चुएशन आता था कि एक एक स्टॉक आपका 13-14 बढ़ रहा है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट मार रहा है। तो उस हिसाब से जो मेथड बनी है वो अपन पढ़ते हैं, है ना। मैं एग्जांपल तीनों के अब साथ में दिखाऊंगा, बिकॉज इन तीनों के एग्जांपल अपोलो पाइप्स में ही है ना। तो परसेंटेज मेथड ये है। गैन का टू डे का स्विंग भी ऐसे ही सेम, कि इसमें अगर कोई सा लो बार बना है आपका, कोई नेगेटिव कैंडल है और वो इमिडिएटली फॉलो अप हो रहा है उसका दो बुलिश कैंडल्स के साथ या दो हायर हाइस के साथ, तो वो आपका एज अ रिवर्सल मानते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा आप कर दीजिएगा कि अगर आपका कोई यहाँ पे नेगेटिव कैंडल था, दो बुलिश बनी, अगर आपका कोई ऊपर पॉजिटिव कैंडल है और दो नेगेटिव बन रही है तो आपका वो भी गैन टू स्विंग में आएगा। ठीक। एंड थर्ड आपका कि हाई वॉल्यूम मेथड, कि अगर मैसिव ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है किसी एक सिंगल डे पे एंड वहां से आपका प्राइस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर कोई बुलिश में था एंड एकदम से वॉल्यूम आया एंड देन वहां से डायरेक्टली प्राइस गिर गया, बियरिश में आ गया, तो आपका वापस से रिवर्सल पॉइंट बनेगा। तो अपन सबसे पहले परसेंटेज मेथड से देखते हैं। अपोलो पाइप्स में मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ ये वाला। करेक्ट, तो ये आपका परसेंटेज वाला यहाँ पर है, परसेंटेज वाला भी प्लस आपका गेन का 2 डे स्विंग वाला भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये लाइन हटाऊं मैं, तो इसका आप ऊपर परसेंटेज देखिए कि 1.49% के हिसाब से ये नीचे गिरा था, अगले ही दिन ये 8.41% के हिसाब से ऊपर चढ़ गया। तो वही जितने का नीचे गिरा उतने का ऊपर चढ़ गया, उससे ज्यादा ही ऊपर चढ़ गया। तो एक ये शॉर्ट टर्म जो आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म थोड़ा सा रिवर्सल वाला जो था वो ऐसा हुआ। ठीक है, तो पहले के हिसाब से तो मतलब अब काफी ज्यादा डायनामिक्स अपने मार्केट के चेंज हो गए, तो ये भले ही साइडवेज हो गया हो या फिर एक अप ट्रेंड बिल्कुल ही नहीं आया हो, बट वो एक नॉर्मल से इन्होंने जो रिवर्सल पहले जिस हिसाब से फाइंड आउट करते थे वही चीज है। गैन का 2 डे का स्विंग मैं आपको बताता हूँ, ये आपका, अब जैसे गैन का 2 डे का स्विंग कैसे है कि उन्होंने क्या बोला था कि कोई नेगेटिव कैंडल है, नेगेटिव कैंडल के फिर कंजिक्यूटिवली दो जो आगे के राइट साइड में मतलब कैंडल्स बनेंगे उनके हायर हाई इसके उस क्या बोलते हैं, लोएस्ट बार इज इमीडिएटली फॉलो बाय, हाँ करेक्ट, मतलब उसमें एग्जैक्टली तो नहीं लिखा है कि उसका मैं लो चेक करूँ कि क्लोज चेक करूँ। इट जस्ट दैट कि उसके लोएस्ट से मैं अभी फिर लोएस्ट ही ले लेता हूँ कि इसके लोएस्ट से दो हायर हाइज बनने चाहिए, तो अपन को ये दो ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं इमीडिएटली फॉलो करते हुए, तो ये अपना गैन का स्विंग 2 डेज का स्विंग रिवर्सल हो गया, कि नीचे आ रहा था ये ऊपर गया। ठीक है, ये दो चीजें हुई। थर्ड अपना हाई वॉल्यूम मेथड, एंड ये हाई वॉल्यूम मेथड, करेक्ट, तो हाई वॉल्यूम मेथड भी मैंने कहीं पे लगा के रखा हो, करेक्ट, यहाँ पे मंथली पे अपन देखते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये नीचे आ रहा था प्राइस यहाँ से, एंड ये एक दिन, सिर्फ ये एक दिन नहीं, सॉरी महीना, एक महीने के अंदर ये इतना प्राइस आके ऊपर चला गया। तो ये आपका जहाँ पे वी पॉइंट दिख रहा है आपको, तो ये आपका हाई वॉल्यूम का रिवर्सल आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लो वॉल्यूम्स थे, कुछ नहीं हुआ, नीचे की तरफ ही आ रहा था। अगर आप ऊपर से भी देखें तो ये नीचे की तरफ आ रहा था, मूव कर रहा था। मैं अभी भी इसको श्योर नहीं बोल सकता कि ये ट्रेंड चेंज हो गया है। इट्स जस्ट दैट कि जो अपने करिकुलम के हिसाब से थ्योरेटिकल है कि
कैसे अपन एक रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका एक मेथड है कि हाँ वॉल्यूम जब अगर ज्यादा है एंड एकदम से अगर डायरेक्शन चेंज हो गया है तो एक रिवर्सल का साइन हो सकता है। ठीक, तो अपनी ये चीजें कवर हुई अभी। तो अपन ने रिवर्सल भी कवर कर लिया। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिंग रेंजेस वर्सेस ब्रेकआउट्स देखते हैं। तो ट्रेडिंग इनसाइड साइडवेज रेंज इज डेंजरस फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स, दिस एंड दिस, ये आप पढ़ सकते हैं। करेक्ट कि आपका अगर कोई रेंज में ट्रेड हो रहे हैं, मतलब आपका, सॉरी, आप अगर इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे 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 रेंज में, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है आपको यहाँ पे कि ये छोटे छोटे आपके जो प्रॉफिट्स हैं, अगर आप इसी रेंज के अंदर आप देखने की कोशिश करेंगे कि आपने यहाँ पे लिया मैं यहाँ पे बेच दूं, या यहाँ पे बेच के मैं कम में खरीद लूं, अगर आप इस रेंज के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो ये छोटे छोटे आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो खा जाएगा, देन आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस एंट्री वगैरह लगाने में काफी दिक्कत होती है। बेसिकली क्या है ना कि आपको क्या बोला गया है कि ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करो। अप ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ देखो, डाउन ट्रेंड है तो नीचे की तरफ देखो, ठीक है। तो ये ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाला सीन है कि ये जो चीजें हैं आपको ट्रेड इन्हीं में करना है, ठीक है। आपका ये जो जोन है ना, मैं हमेशा साइडवेज जोन को हमेशा नो ट्रेडिंग जोन ही बोलता हूँ, बिकॉज नो ट्रेड इज ऑल्सो गुड गुड ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ ऑब्जर्व करो कि प्राइस जा कहाँ है, अगर ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर की तरफ देखो, अगर आप नीचे जा रहे हैं तो नीचे की तरफ देखो। जरूरी नहीं है आपको हर चीज में ट्रेड करना ही है। तो वही चीज यहाँ पे वो बता रहे थे कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह एंट्री वगैरह में छोटे छोटे आपके प्रॉफिट जो है वो खा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन इंस्टेड द मूव, तो इन्होंने आगे वो बता रहे हैं कि जैसे मैंने उसमें बताया कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो अपनी रहती है वो ज़्यादा रिलायबल रहती है, इंस्टेड कि आप उस रेंज के अंदर कोई ट्रेड करें, या तो ऊपर की तरफ जा रहा है ब्रेकआउट हो रहा है तो ट्रेड करो, या ब्रेक डाउन हो रहा है तो शॉर्ट करो, ठीक है। क्लासिक एग्जांपल एक दिया हुआ है इन्होंने डॉनचियन का 4 वीक ब्रेकआउट सिस्टम का। तो वो ये सेम जैसे गैन में था ना कि अपने 2 डेज का स्विंग आ रहा था, वैसे इसमें इनका बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि 4 वीक का, अगर मतलब 4 वीक मतलब 1 महीने का, 4 वीक का अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है, तो आपको बाय की तरफ देखना चाहिए। अब इसमें एग्जांपल अपन देखते हैं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का, सॉरी, ये मैंने मंथली से वीकली पे आ जाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आप देखते हैं अपन, वीकली टाइम फ्रेम है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि एक, यहाँ आपको कहीं से भी ले सकते हैं, ये इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी, तो अपन इधर से लेते हैं, एक दो, ये इस लाइन से, इस लाइन को हटा ही देता हूँ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इस इन 4 वीक्स का ब्रेकआउट आया और इसके बाद ये प्राइस ऊपर गया, मेरे को अच्छा एग्जांपल मिल गया था। हर बार हर चीज पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर या चार्ट्स के अंदर, बिकॉज ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर होता है। मैंने एग्जांपल अभी ऐसे थोड़ा फाइंड आउट करके रखे बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। हर टाइम पे हर चीज चल जाए वैसा नहीं है यहाँ पे, इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट जिसको सूट कर रहा है या जिससे उसके विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है वो वैसा कॉन्सेप्ट यूज करता है, ठीक है। तो ये मत समझना कि 4 दिन का वीक का ब्रेकआउट है तो हर टाइम ये काम करेगा, है ना। सेम सारी स्ट्रेटेजीज के लिए, पर्टिकुलर इसके लिए नहीं, सबके लिए। तो जस्ट मेरे को एक एग्जांपल देना, तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपका 4 वीक का ब्रेकआउट हुआ तो वो बोलते हैं कि बाय करो, तो बाय करके आपका ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। ये चीज अब अपनी हो गई ट्रेडिंग वर्सेस ब्रेकआउट। अब अपन देखते हैं ट्रेंड लाइंस एंड चैनल्स, तो ये अपन ने ऑलरेडी बहुत बार कवर कर लिया है कि अप ट्रेंड लाइंस आर ड्रॉन बिलो द प्राइस। अच्छा, ये सेकंड चीज है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बोल रहा है कि अप ट्रेंड जो है आपका जैसे बनता है, ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, जैसे आपका अप ट्रेंड की ये
जोन बना, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे कि ये अप ट्रेंड लाइन है, मतलब इसमें ये तो जोन बना दिया मैंने, बट अगर आप इस लाइन को भी कंसिडर करें और ये थोड़ा सा नीचे आके टप्पा खाने दो, तो ये अगर जैसे ये नीचे आके टप्पा खाया, ये नीचे गया, ये नीचे गया, ये तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये अप ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो अप ट्रेंड आप कंसिडर कैसे करोगे कि आपके पास ये जो सपोर्ट लाइन है ना, ये सपोर्ट है आपका, ये सपोर्ट लाइन ही आपका अप ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये टप्पे खा के ऊपर जाएगी, अप ट्रेंड मतलब ऊपर जा रहा है। डाउन ट्रेंड में ऑन दी अदर हैंड अगर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, में से डाउन ट्रेंड थोड़ा सा बेकार बनता है सो उसके लिए सॉरी। तो ये जो है ना ऊपर लाइन है, कर्व नहीं है, लाइन है ना, ध्यान रखना। तो ये जो लाइन है अपनी बेसिकली रेजिस्टेंस लाइन जो है, जहां से टप्पा खा के नीचे आ रहा है प्राइस, ठीक है ना, जहां से टप्पा खा के प्राइस नीचे आ रहा है, ये रेजिस्टेंस लाइन, इसको अपन बोलते हैं डाउन ट्रेंड लाइन, ठीक। तो जो सपोर्ट खा के ऊपर की तरफ जा रहा है उसको अप ट्रेंड लाइन बोलेंगे, और डाउन ट्रेंड में अपना जो रेजिस्टेंस है टप्पा खा के प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है उसको डाउन ट्रेंड लाइन बोलेंगे। गॉट इट। अब इन्होंने हम्म, अब इन्होंने ये बोला है कि द मोर टाइम्स द लाइन टच बाय प्राइस द मोर सिग्निफिकेंट इट इज व्हेन फाइनली ब्रोकन। समझते हैं अपन उसको, एग्जांपल से समझते हैं, बिकॉज वीडियो काफी लंबा बन रहा है आई गेस, बट ठीक है, आई गेस अगर आपको समझ में आ रहा है तो वर्थ इट है। तो वरुण बेवरेज में चलते हैं अपन, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वापस से बता रहा हूँ आपको। तो इसमें डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और देखिए, अब वो क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पे कि किसी भी जो लाइन है अपनी, जो सपोर्ट लाइन है, ठीक है, या कोई रेजिस्टेंस लाइन है, अगर उसको प्राइस जितनी बार टच करेगा उसके टूटने के चांसेस उतना ज्यादा रहेंगे। तो बीबीएल में अपन देखते हैं कि ये जो अपनी रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, इसको प्राइस यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, अब यहाँ पे मैंने इसको भी रेजिस्टेंस क्यों बोला है, क्योंकि मैं इसको एज अ जोन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैंने सिर्फ लाइन भी बना रखी है ना, तो आप मान के चलिए कि मैं उसको एज अ जोन कंसिडर करता हूँ, बिकॉज मेरे देखने की वो ऐसी आदत हो गई है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ये प्रैक्टिस का ही पूरा गेम है, मैंने इसलिए एग्जाम्पल भर भर के लिए ताकि आपको विजुअली दिखे उस चीज को, बिकॉज जैसे कोई मेरे को समझाता शायद मैं वैसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आप शायद जोन एकदम से नहीं देख पाएंगे, बट आप प्रैक्टिस कीजिए। तो मैंने अभी जस्ट नॉर्मली लाइन बना रखी है, बट आप उसको एज अ जोन ही कंसिडर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये एक बार रेजिस्टेंस खाया, दो बार खाया, तीन बार टच हुआ प्राइस, तो चौथी बार में उसने तोड़ दिया, ये तोड़ के वो ऊपर चला गया। ऐसे ही मैंने वीबीएल में काफी टाइम ऑब्जर्व किया कि इसमें सेम पैटर्न ही होता है, फिर वो कंसोलिडेशन में थोड़ा ऊपर बढ़ा, यहाँ पे मतलब उसने एटलीस्ट अपने 32% के रिटर्न दिए उसके बाद, बट अगर मैं टोटल रिटर्न लूँ तो यहाँ से उसने ब्रेकआउट के बाद टोटल 47% के रिटर्न दिए थे। फिर यहाँ पे वो आपके कंसोलिडेशन में आया, साइडवेज रेंज में आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये छह सात बार यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस को टच किया प्राइस को, फिर उसने तोड़ा। तो वही बताने की कोशिश करी है इस चीज से कि जितनी बार लाइन टच होगी, सेम विद द केस ऑफ योर सपोर्ट ऑल्सो, सपोर्ट पे अगर कोई प्राइस बार बार आके टच कर रहा है तो हो सकता है कि वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश करे। गॉट इट। सेकेंड चीज है कि द स्टीपर द एंगल द सूनर द लाइन विल ब्रेक। ओके, तो इसको अपन समझते हैं प्रवेग से, ये एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है। स्टीपर द लाइन मतलब कि जितनी ज्यादा डेली पे ही थी, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल पर्टिकुलरली क्यों लिया हुआ है, बिकॉज ये उस टाइम की बात है जब 2023 में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ था। काफी ज्यादा ये न्यूज आई थी, बिकॉज मैं भी उस टाइम को मार्केट बहुत अच्छे से ट्रैक करता था। तो यही था कि होटल्स वगैरह एंड टूरिज्म काफी बढ़े, तो होटल इंडस्ट्री में बिल्कुल वो आ गई थी कि यार काफी ज्यादा प्राइस भागने लगे थे, तो उसमें से एक प्रवेग कंपनी भी थी। तो इसका मैं वही बता रहा था कि आपको जैसे ये एंगल अभी मैं डिलीट करता हूँ अच्छे से और बताता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ये जो था उस न्यूज के बेसिस पे, अब जैसा आप यहाँ पे देखेंगे ये ब्रेकआउट भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ना एक
ट्रेंड एंगल को आता है कि यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस किस एंगल पे भागा है कम से कम, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लूँ, ये यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट था। आप ब्रेकआउट के बाद भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद लेते हैं फिर नीचे वाले से लूंगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद भी आप देखिए कितनी कितना खड़ा आपको स्लैंट स्लैंट चीज दिख रही है कि यार ये 73% का इसने इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने वही चीज बोली है कि जितना ज्यादा स्टीप होगा एंगल उतना ही ज्यादा लाइन ब्रेक करने के चांसेस रहेंगे या फिर प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस रहेंगे। इनकेस अगर इसका वो ब्रेक करने का क्या मतलब है कि बेसिकली ये सपोर्ट होगा। सपोर्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी, जैसे अभी जैसे अपन ने अप ट्रेंड देखा था, तो यहाँ पे ना ये अप ट्रेंड बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे छोटा छोटा ये अप ट्रेंड ही था। अपन ने जैसे देखा ना अभी जो अप ट्रेंड वाली लाइन थी, तो मैं इसको फिट नहीं कर पा रहा हूँ बेसिकली, बट आप समझ जाएंगे कि ऐसा ऐसा कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको कि इससे भी ज्यादा स्टीप है बेसिकली ये, है ना। ये स्टीप लाइन है, जितनी ज्यादा स्टीप लाइन होगी उतना ज्यादा उसका ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर वाइस वर्सा भी कर देना कि अगर जितनी ज्यादा आपकी डाउन ट्रेंड वाली स्टीप लाइन होगी या फिर रेजिस्टेंस वाली जो स्टीप लाइन होगी उसके भी चांसेस है ब्रेक होने के, मतलब वो फिर आपका नेगेटिव डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने के चांसेस है। ये तो आपका अप ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड हो गया, वाइस वर्से में वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा एंड वो ऊपर की तरफ प्राइस भाग जाएगा। गॉट इट। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। थर्ड अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ ट्रेंड एक्सेलरेट्स अनसस्टेनेबली कंटिन्यू ड्रॉ स्टीपल लाइंस, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है ये मैं आपको बेसिकली थ्योरी तो आप पढ़ लेना, मैं आपको फटाफट से एग्जांपल बताता हूँ। पहले डायग्राम के थ्रू बताता हूँ फिर नेटको फार्मा का अपन एग्जांपल लेंगे। बेसिकली उन्होंने क्या बोला है, डायग्राम डायग्राम करेक्ट ये था कि आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, मतलब अब ये सब मैंने एआई की यूज से बनाया तो थोड़ा सा मतलब इसको ऊपर नीचे हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक हल्का स्लैंट दिख रहा है, वो स्लैंट नहीं है सीधी ही लाइन है वो मेरे से भी नहीं बन रही सॉरी, कहाँ गया, करेक्ट। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो उन्होंने क्या बोला है कि आपका एक कोई सी भी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आपकी ये ट्रेंड लाइन है, ठीक। तो पहली जो लाइन है ये आपका ब्रेकडाउन हुई हुई तो आपने क्या किया, एक दूसरी लाइन बनाई, दूसरी ट्रेंड लाइन, ठीक है, कि आपने थोड़ा अपने जो आपको ये सपोर्ट लेवल था उसको खिसका दिया, क्योंकि जोन है तो आपने चलो कंसिडर कर लिया कि यार ये अपना जोन थोड़ा, सो सॉरी मेरी ड्राइंग के लिए, ये जोन थोड़ा अपना बढ़ गया, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि ये लाइन भी ब्रेक हो गई तो आपने अपना जोन जो है एट लास्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। बट उसने जैसे ही थर्ड लाइन तोड़ी ना, तो वो आपका कंफर्म हो जाता है कि कंफर्म तो नहीं बट एक प्रोबेबिलिटी कि अब आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब मैं थ्योरी पढ़ता हूँ, ठीक है, कि if trend accelerates unsustainably, analysts must continually draw steeper lines. If it decelerates, they draw new shallow lines called fan lines, ठीक है, उनको fan lines बोलते हैं जो उन्होंने और बनाई है क्योंकि वो एक पंखे की तरह वो रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि यूजुअली एक्सपेक्टिंग अ मैक्सिमम ऑफ 3 फैन लाइंस बिफोर अ मेजर रिवर्सल। तो अब अपन मैं इसको चार्ट पर बताता हूँ आपको तो आपको अच्छा समझ आया। डायग्राम अपना हो गया, अब नेट को फार्मा पे अपन देखते हैं। करेक्ट, यहाँ पे ये एग्जांपल है, ये अब आपको मैं वीकली कर देता हूँ, शायद वीकली पे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या था कि आपका यहाँ से, बिकॉज ये आपका सपोर्ट था, मैं आपको सपोर्ट भी दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ से प्राइस ने बहुत बार, आप देखें ना यहाँ से बहुत बार आके टप्पे लिए थे, ठीक है, मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाई है, आप समझ जाना। तो यहाँ से आपको ये चैनल दिख रहा है कि इस चैनल के अंदर प्राइस जो है ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से ले रहा था, ठीक है। तो एक आपका चैनल बना, इसमें क्या हुआ लेकिन कि जब ये पहला चैनल टूटा तो इसने ये दूसरी एक वो बना दी। अपन बेसिकली यहाँ पे भी बना सकते थे बट
वही था कि ये बहुत छोटा था, मतलब उस टाइम पे अगर आप मैं यहाँ तक अगर हटा दूँ तब पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पता नहीं चलता कि चैनल हैवी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ तक अपन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बट यहाँ तक जितना ज्यादा अपने पास कैंडल्स थी, अपन को ये आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ ये चैनल प्रॉपर है। ठीक है, तो अपन ने फिर यहाँ से उसको कंसिडर किया कि ये पहले बार में सपोर्ट था, दूसरे बार में सपोर्ट था, बट दूसरे बार में उसने ब्रेक करा, एंड दूसरी बार भी उसने वहीं से सपोर्ट लिया जहां पे उसने अभी अपने जहां से उसने पहली बार में सपोर्ट लिया था। तो अपन ने ये दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करी। ठीक है, ये बाद में ड्रॉ हुई है दूसरी वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो आपके पास मान के चलो कि ऐसे एंड ऐसे, आपके आपने पहले ये आइडेंटिफाई किया था सिर्फ। ठीक है, फिर आपने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ये वाली, क्योंकि आपको लगा कि प्राइस यहाँ पे अब आके टप्पा खा रहा है। ठीक, अब लेकिन आपको लगा कि अब यहाँ पे आप जैसे ये सेकंड ट्रेंड लाइन भी अपनी टूट गई। ठीक, तो आपने आपकी sorry, जो आपकी थर्ड ट्रेंड लाइन थी वो ड्रॉ करी। तो यहाँ से आपकी थर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई। अब आपको लग रहा है कि ये सपोर्ट है, शायद ये ट्रेंड लाइन तो वर्क कर ही जाएगी। बट अब ये भी जैसे टूट गया ना, तब ये रिवर्सल का एक साइन आ जाता है। तो ये जितना भी थोड़ा बहुत गया हो, उसके बाद भले ही ये अपन तो बहुत आगे की बात हो गई, बट थोड़े टाइम के लिए ये। सो बेसिकली यहाँ पे मैं वही बताया था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद इसने नीचे का काफ़ी डाउनसाइड का मूव दिया था थर्ड ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद। और बट उससे पहले जो इसका ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, तो वही जो थियोरेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ था वही मैं इसको पढ़ के बता रहा था कि यहाँ पे जो फैन लाइंस बनती हैं N3 फैन लाइन तोड़ने के बाद एक मेजर रिवर्सल आता है। तो वो चीज़ शो करी चार्ट पे कि थर्ड जो आपकी ट्रेंड लाइन जब टूटी तो ये एक अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड जैसी कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे कि समटाइम्स प्राइस ट्रेवल इन अ चैनल, तो अपन यहाँ पे चैनल की बात कर रहे थे। चैनल क्या होते हैं कि जब अब जैसे अप ट्रेंड में कोई चीज़ चल रही है तो यहाँ पे नीचे की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है ट्रेंड लाइन की तरफ से, एंड जो ऊपर की तरफ से आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं। अब जैसे अप ट्रेंड में ये आप देखिए कि मैं डायग्रामेटिकली शो कर रहा हूँ इस चीज़ को कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, अब वॉइस आ जाएगी शायद। का लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो डाउन ट्रेंड का वो चैनल हो जाता। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लास्ट अपना टॉपिक है कि एडवांस ट्रेंड की टेक्निक्स। तो ट्रेंड की टेक्निक्स के लिए कुछ चीज़ें आई, उन्होंने डेवलप करी जो भी अपने एनालिस्ट ने वो चीज़। तो आप पॉइंट एंड फिगर चार्ट से ट्रेंड्स का आइडेंटिफिकेशन उन्होंने करना सीखा। पॉइंट एंड फिगर के ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर है, तो अपन उसमें पढ़ेंगे पूरा। बट इसमें जो जितना बताया मैं अभी उतना बता देता हूँ। ठीक है, कि बुलिश एंड बियरिश सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन जो है वो इसमें मतलब जो ट्रेंड है वो 45 डिग्री के एंगल पे ही पूरा बनता है। अब वो कैसे मैं बताता हूँ, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो अपन इसको कन्वर्ट करते हैं पहले। पॉइंट एंड फिगर मुझे, हाँ ये रहा करेक्ट। तो ये पॉइंट एंड फिगर का आपके पास चार्ट आ गया। ठीक है, अब आप मैंने बोला कि चलो ट्रेंड लाइन ट्रेंड एंगल से ड्रॉ करते कि यार ये अपने यहाँ से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, कि ये सब कनेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एंड ऐसे जाके कनेक्शन हो रहे हैं। बट अब आप बोलेंगे कि यार ये सर ये तो 25 डिग्री पे हो रहा है, वहाँ पे लिखा है कि एग्जैक्टली 45 डिग्री पे होता है। ये सबसे पहले क्योंकि मैं इसी चीज़ में कन्फ्यूज जाता था। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पॉइंट एंड फिगर का चार्ट है ना, ये ग्रिड्स पे बनता है बेसिकली। तो ट्रेडिंग व्यू में ना अगर आप इसको देखो ऊपर नीचे भी करोगे तो यहाँ इसका स्केल प्रॉपर नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि इसका स्केल प्रॉपर कैसे रहता है, यानी कैसे एग्जैक्ट 45 डिग्री एंगल पे बनता है। मैं इस पर तो नहीं प्रेजेंट कर सकता हूँ करके, बट मैंने डायग्राम एक निकाला हुआ है उसी के लिए। ये अब आपको दिखेगा क्या, जो यहाँ पे ना बेसिकली कैंडल स्टिक्स नहीं रहती हैं। अपन ओ खेलते हैं ना, सेम ये ओ वाला पैटर्न है। ये ओ कैसे बनते हैं क्या होते हैं ये अपन सब पॉइंट एंड फिगर वाले चैप्टर में कवर करेंगे। बट ये ग्रिड्स पे बनते हैं, ऐसे आप देख रहे हैं ना, ग्रिड्स पे ही पूरा इसका पैटर्न फॉर्मेशन होता है। तो जब अपन इसकी कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, सपोर्ट या ट्रेंड लाइन वगैरह, तो ये बॉक्सेस के बीच से जाता है। तो ये जो एंगल बनता है ये हमेशा 45 डिग्री एंगल का रहता है। सेम आपका बियरिश में अगर आप कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं या ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 45 डिग्री के एंगल पे ही बनता है, बिकॉज ये आपके स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर इंक्लाइन रहता है। ठीक है ना, आई गेस ये समझ में आ गया होगा। बाकी अपन सब उसमें आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्पीड लाइंस के ऊपर। तो एडसन गॉड ने भी एक मेथड बनाया बताया था स्पीड लाइंस का।
जिसमें वो 1/3 एंड हाफ वे पॉइंट्स को वर्टिकल मूव्स की तरफ फ्यूचर प्रोजेक्ट ऑफ अ वर्टिकल मूव टू प्रोजेक्ट फ्यूचर सपोर्ट, फ्यूचर का सपोर्ट अपना प्रेडिक्ट करने के लिए वो ऐसा करते थे। मैं बताता हूँ, मैं थ्योरेटिकल में थोड़ा सा वो हो जाता हूँ पढ़ने में मेरे रीड करना अच्छा नहीं लगता। तो स्पीड लाइन अपन डायरेक्टली इससे देखते हैं, प्रिसीजन वायर से, एग्जाम्पल से अपन डायरेक्टली समझते हैं। तो प्रिसीजन वायर, गॉट कोई सा एग्जाम्पल छूट गई क्या? प्रिसीजन वायर चैनल, अच्छा चैनल के मैंने दो और एग्जांपल दिए हुए थे, फोर्स मोटर्स एंड वीनस रेमेडीज़ का। तो फोर्स मोटर्स में मैं कैंडल स्टिक कर देता हूँ। ये जैसा आपका चैनल था सेम जैसे मैंने वहाँ पे बताया था, एंड मतलब नाटको फार्मा में भी, एंड ये वीनस में भी कहीं होगा। वीनस में ये आपका साइडवेज वाला जो मार्केट था, ये तो रेंज बाउंड हो गया बेसिकली। मेन आपका यही था फोर्स मोटर्स वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा था, और नाटको फार्मा तो सबसे बेस्ट ही था। उसमें आपको बहुत क्लियरली ही दिख रहा था कि चैनल कैसा होता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा चैनल था। प्रिसीजन वायर में अपन आते हैं अपने वापस टॉपिक की तरफ। कौन सा था? स्पीड लाइंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने स्पीड लाइन बना के रखी हुई है, करेक्ट। तो अब इसमें कैसे बनाई, क्या करी, तो इसमें बेसिकली मैं इसमें यूजुअली क्या करता हूँ ना, कि जैसे मेरे को कोई ट्रेंड दिख रहा है, जैसे ये अप ट्रेंड ही था, यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा था, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद एक छोटा सा उसने पुल बैक दिया, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, फिर उसने स्ट्रेंथ दिखाई, मतलब इसके बाद थोड़ा इस सपोर्ट जोन पे, इस सपोर्ट जोन पे उसने स्ट्रेंथ दिखाई। तो ये मारूबुजू जब कैंडल बनी, जो बिग ग्रीन कैंडल आपको मारूबुजू दिख रही है ना, ये कैंडल बनी, तो मुझे लगा कि हाँ ये अपना थोड़ा सा स्विंग लो इसको मैं मान सकता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट से मैंने अपने इस फैन को उठाया। अब मैंने इस फ़ैन की कुछ सेटिंग्स चेंज करी हैं। मैं पहले आपको बताता हूँ कि फ़ैन प्लॉट कैसे हुआ। तो आपके पास यहाँ पर मेरे पास फिब का जो रेजिस्टेंस फ़ैन है, स्पीड रेजिस्टेंस फैंस, इसको लेंगे आप, इसको आपके लो स्विंग लो है वहाँ से पॉइंट करें। आप बोलेंगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, बट ये डेवलप कब हुआ है आपको वो देखना पड़ेगा। ये आपका एकदम हाई के बाद तो डेवलप नहीं हुए, मतलब यहाँ पे जो एक हाई बना उसके बाद जो नीचे आया, तो इसको मैं एज अ स्विंग लो ज़्यादा अच्छे से कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपने उठाया, एंड इसका ये जो हाई था स्विंग का, बिकॉज क्या हुआ ना कि यहाँ से ये वापस से नीचे गया। आप बोलते हैं कि मैं ये वाला ले सकता था, पर मैंने वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे अभी मेरे पास वो कन्विक्शन नहीं है, बिकॉज कि आगे और क्या हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये स्विंग लो था, ये मेरा एक स्विंग हाई आया, यहाँ से एक और इसने स्विंग लो बनाया, तो ये चीज़ मेरे को दिख रही है। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ मेरे को दिख नहीं रही है। अगर यहाँ पे कोई स्विंग लो बनता तो मैं जेनुअनली फिर, पता मेरा ये जो स्विंग लो था ये यहाँ शिफ्ट हो जाता, तो यहाँ से उठा के, मतलब मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं यहाँ से उठा के ऐसे कुछ बनाता, तो ये थोड़ा सा स्टीप हो जाता। बट वो डिपेंड करेगा कि इसका स्विंग लो बनेगा कहाँ पे। तो मुझे सबसे अच्छा तो अभी यही मेरे को चीज़ दिखी। इसमें ना सेटिंग्स में, स्टाइल्स के अंदर आपके पास बहुत सारी सेटिंग्स दी हुई होंगी, बट मेन जो इन्होंने बताई थी स्पीड लाइंस में, जो अपनी बुक में दी हुई है, वो बेसिकली 3 स्पीड लाइंस का दिया हुआ है, जो कि आपका 1/2 जो कि 0.5 होता है, आपका 1/3 एंड आपका 2/3। मैंने अपोजिट कर दिया क्या, बट ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 जो आपका 0.66 रहता है, 1/5 जो आपका 0.5 रहता है, एंड 1/3 जो आपका 0.33 रहता है। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, क्योंकि आई गेस मैंने डायग्राम भी कर रखा है, ठीक। तो ये वाला, तो इसमें 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। जैसे अपन ने स्पीड फैन अभी बनाया, ठीक है ना, तो उनके ये जो भी एडसन थे, इनके कहने का मतलब यही था कि अगर ऐसे आप देखेंगे कि ये हाई अगर 200 का बनाए, लो 100 का बनाए, तो इसमें 1/3 पे एक करेक्शन होगा, 1/2 पे एक करेक्शन होता है, 2/3 पे एक करेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हैं कि 1/3 का करेक्शन कौन से प्राइस पे होगा, 167 पे। क्यों? क्योंकि आपका 100 रुपये की रेंज है, रेंज के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, एंड तो उसमें से आप 100 रुपये का आपका 1/3 करेंगे, 33.33 रुपीज़ आएंगे, तो वो आप 200 जो आपके हाई है उससे सपरेट कर देंगे। ऐसे आपने सारी रेंज निकाली। तो यहाँ पे आप उस पॉइंट से ये
टप्पे खा खा के ऊपर की तरफ जा सकता है, या इसको अगर ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की तरफ जा सकता है ऐसा। तो यहाँ पे तो इसने एक टप्पा खा के थोड़ा सा ऊपर गया था, बट इसने फिर ब्रेक डाउन किया। यहाँ से टप्पा खा के 2 कैंडल इसने अच्छी दी, ऊपर गया, बट फिर इसने ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ से इसने थोड़ा सपोर्ट लिया, बट इसके आगे अपन को पता नहीं। ये मैंने यही से बनवाया ऑब्वियसली, बिकॉज आपको एग्जाम्पल देना था। इसमें लाइन्स भी रहती हैं। लाइन्स मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही चलें। इसमें अगर आप नॉर्मली प्राइस लेवल के हिसाब से भी चलेंगे तो भी सेम लॉजिक बैठेगा। ₹100 या $100 एंड $200 सेम आपका 100 पॉइंट का रेंज है, क्योंकि वो सेम ही आएगा आपका कि 167 के एंड पे ही 150 और आपका 133 लेवल्स आपके सेम निकलेंगे। ठीक है, अपन इसको इस पे देखते हैं। तो सेम वही किया है कि ये जो है फैंस के साथ ही ये जो आपके लाइंस निकल रहे हैं ट्रेंड लाइन के साथ ही ये दिखाता है कि आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहाँ निकल रही है। तो यहाँ पे आपका जब पहले टाइम पे प्राइस आया, हाँ अपन ने जो एग्जांपल दिए ये डाउन ट्रेंड का दिया, सिर्फ एक ही अप ट्रेंड का, तो दोनों ही अपने कवर हो रहे हैं। यहाँ पे अपना अप ट्रेंड में देख रहे हैं, तो अप ट्रेंड में सबसे पहले आके ये इस रेंज में, मतलब ये जो 2/3 की लाइन है 0.6 इसकी, उस लाइन इस रेंज में इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया, अगर आप देख रहे होंगे। एंड इस लाइन का जब वर्टिकल लाइन सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन का जब आपके ये ट्रेंड लाइन के साथ थोड़ा सा कन्वर्ज हो रहा है, उस टाइम पे थोड़ा सा बुलिश नेचर और इसका ज़्यादा सपोर्टिव नेचर आ रहा है, मतलब बायर्स थोड़े से और एक्टिवली स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, 0.5 पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 0.5 भी इसने ब्रीच किया। ऐसे ही यहाँ पे इसने हल्का सा रेजिस्टेंस लिया 0.33 के, आपको ये विक्स दिख रही होंगी, विक्स। ठीक है ना, थोड़ा रुका जाने से पहले, ऊपर आया, ऊपर आके सेम इसने यहाँ जो अपना 0 लेवल था, जो अपनी लास्ट लाइन थी, वहाँ पे आके इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, फिर ये इस रेंज के अंदर इसने थोड़ा सा होवर किया। यहाँ पे ये अपना ये जो ये वाली 0.33 वाली जो लाइन है ट्रेंड लाइन, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से ऊपर आया। अब आप बोलेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा है सर, कि यहाँ से बिल्कुल यहाँ से इसको एग्जैक्ट टप्पा लेना चाहिए था। देखिए यहाँ पे सिंपल सी पहले भी मैंने वो चीज़ बोली है कि एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी वाइज बहुत हद तक सिमिलर ला सकता हूँ एग्जांपल्स को, बट एग्जैक्ट लाना अभी मेरे एंड से मैनुअली पॉसिबल नहीं है। एंड बहुत सारी मतलब आप ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं या बहुत सारी जो चीज़ें आप इंडिकेटर वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी प्लस एस्टिमेशन के हिसाब से ही चलती हैं, तो एग्जैक्ट देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट मेन इसका जो आप बोल सकते हैं ब्रीफ वो था कि ये जो लाइंस होती है 1/3, 1/5 एंड 2/3 के जो लेवल्स रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं एडवर्ड के हिसाब से। ठीक है, सॉरी एडवर्ड नहीं है, एडसन के हिसाब से, एडसन एनालिस्ट ने वही बताया था। तो ये अपना कवर हुआ, करेक्ट, ये स्पीड लाइंस कवर हुई। ऐसे ही अब आता है अपना एंड्रयूज की पिचफोर्क भी एक वही सेम आपका इंडिकेटर टूल है। तो इसमें एक मीडियन लाइन रहती है और 2 पैरेलल लाइंस रहती है। जैसे पिचफोर्क आपका जो कांटा रहता है, खाने वाला कांटा वैसे बनता है, तो उसका नाम पिचफोर्क दे दिया आपके बुक में भी। बट ये चीज़ मेंशन हो गई कि पिचफोर्क ये जो आपका इंडिकेटर है या आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, ये कितने लेवल तक सही है गलत है इसकी भी कोई स्टडी नहीं हुई है। जस्ट दैट कि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ था, तो इन्होंने इसलिए उसमें डाल के रखा हुआ है। तो अपन इसको भी एक बार समझ लेते हैं। व्हील इंडिया एंड आपके जो एग्जांपल है अपन डायरेक्टली उसी से समझेंगे। करेक्ट, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगा रखा है, इसको हटाऊँ मंथली टाइम फ्रेम में। अब मेरा एक क्या पर्टिकुलर यूज़ केस रहता है इसको, मतलब यूज़ तो मैं बहुत कम ही करता हूँ, इट ज़्यादा आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, बट मैंने फिर भी आपको पढ़ाने के लिए भी कैसे यूज़ किया है वो मेरा बताना ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, जब भी ये कंसोलिडेशन वाले फेस में रहता है कोई भी मतलब स्टॉक या प्राइस वगैरह, तब मैं यहाँ पे भी स्विंग लो, मतलब इसका जो लोएस्ट पॉइंट रहता है वो आपका, इसका जो हाई पॉइंट रहता है वो, एंड इसका वापस जो एक लोएस्ट पॉइंट रहता है जो इस वाले प्रीवियस वाले लो से ऊपर की तरफ रहता है, उसको कंसिडर करते हैं बनाने के लिए। मैं इसको बना के आपको वापस बताता हूँ। आपका इंडिकेटर यहाँ पे मिलेगा आपको,
यहाँ पे पिच फोक में भी मतलब आपके दो तीन है, बट नॉर्मली पिच फोक आप मतलब आपको अगर ट्राई करना है तो बिल्कुल इसको ले लीजिएगा। तो यहाँ पे लोएस्ट इसका, एक सेकेंड, लोएस्ट यहीं कहीं होगा, अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका एक ये हाई जो बना था वो, एंड देन इसका जो एक लो था यहाँ पे जो कि इस लो से ऊपर था, ठीक है ना, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप वैसे। और बाकी डिपेंड करता है, अगर आपको यहाँ लेना है तो आप यहाँ पे ले लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट वो डिपेंड करता है कि आपका प्राइस किस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि फिर यहाँ से जैसे इस लेवल को मैंने लिया, तो ये इस लेवल से ही वापस से ये जो आपकी ट्रेंड लाइन बनी, तो ये ट्रेंड लाइन का अगर आप जोन देखेंगे, जैसे जोन आपको दिख रहा होगा, तो इस जोन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ये वाले जोन को, ठीक है ना। एग्जैक्ट मैं वही बोलूँगा कि एग्जैक्ट कुछ नहीं है, तो जोन पे रिस्पेक्ट करा उसने, उसने इस जोन को भी रिस्पेक्ट करा जो यहाँ से निकल के आई थी ट्रेंड लाइन। आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको नॉर्मली प्लॉट करता तो आप देखो कि नॉर्मली भी मैं ट्रेंड लाइन फिर अपनी ऐसी ही प्लॉट करता, तो ये इस लेवल को भी रिस्पेक्ट, बट आपको पता है कि ट्रेंड लाइन के लिए आपके दो तीन पॉइंट होने ज़रूरी है, तो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन आपकी ड्रॉ करते हैं ऐसे समथिंग कुछ, यहाँ से या तो यूँ ड्रॉ करते हैं या तो यूँ ड्रॉ करते हैं, डिपेंडिंग कि आप आपके हाइज को ले रहे हैं या क्लोजिंग प्राइस को ले रहे हैं उस हिसाब से। बट आपको अगर यहाँ तक भी नहीं पता होता, आप सिर्फ पिच फोक इतने को बना देते, तो आपको पहले से थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इस प्राइस लेवल को रिस्पेक्ट किया, एंड फिर इसके बाद जब निकला तो ये ऊपर की तरफ चला गया। तो ये आपका पिच फोक का ऐसे यूज़ होता है। और मैंने शायद दो एग्जाम्पल लिए थे, करेक्ट, शिन इलेक्ट्रिक में भी, तिलक नगर में भी था, तो आप अपन इसमें भी देख लेते हैं। अब जब बनाया ही तो मैं ले ही लेता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, करेक्ट, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा इस वाले प्राइस पे, और ये था शायद नीचे की तरफ। तो वही सेम मैंने वैसे ही बनाया है यहाँ पे भी। इस मतलब आप अब ये मत बोलना कि बिल्कुल ये तो मैच कर रहा है, बट ये लो जो है ये थोड़ा सा ऊपर ही है इस वाले लो से, ठीक है ना तो वैसा नहीं है। तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ से आपने इस पहले मीडियन लाइन ली, ये जो बीच वाली ये मीडियन लाइन है, बाकी की तो आपकी जो है वो आप सेटिंग्स में एक बार देख सकते हैं। बाकी की ये जो आपकी साइड्स की लाइन है इनके क्या रेशियोज़ हैं, ये आपका 0.61 0.75 समथिंग, तो ये सारे रेशियोज़ के हिसाब से ही बनी हुई हैं लाइंस। तो करेक्ट, यहाँ पे इसने भी सेम इसको रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट लिया, यहाँ से इसका रेजिस्टेंस लिया थोड़ा सा, फिर रेजिस्टेंस से ब्रेक हुआ, तो ये जब ये मीडियन लाइन ब्रेक हुई तो इसने यहाँ पे इस लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने फिर तो ब्रेकआउट ही दिया है तो ऊपर की तरफ गया। तिलक नगर में भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो तिलक नगर में मैंने बनाया है, करेक्ट, तिलक नगर में सेम, तो ये शायद वीकली होगा। नहीं, शायद मंथली है। तो सेम यहाँ पे भी सेम वही है, सेम कॉन्सेप्ट कि आपने एक मीडियन लाइन ली, यहाँ पे नीचे पे, यहाँ से एक ऊपर हाई जो था वो कनेक्ट किया, एंड देन अलग सेपरेट जो आपका स्विंग लो बना उसको आपने कनेक्ट किया, तो वहाँ पे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास कवर किया। काफ़ी कंप्रेस्ड है, बट मुझे जो एग्जांपल मिले उस हिसाब से अभी मैंने बताने का ट्राई किया है, ताकि एक आपको रफ आइडिया मिल जाए। तो ये पिच फोक वाला था, बस यही था, मतलब पिच फोक में और क्या मैं बताऊँ कि वही पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करेंगे, थ्री इनिशियल प्राइस रिवर्सल पॉइंट ऑन, वही कि आपके जो प्राइस पॉइंट्स ये वाले थे, ये मीडियन, ये एक और ये दो, ये मतलब ये तीन मेन लाइंस हैं, इन्हीं के ऊपर सारी पूरी बनाई गई हैं। गैन फैन लाइंस भी सेम वही काम है, जैसा अपन ने फ़ैन बनाया था स्पीड फ़ैन, वैसे ही गैन फ़ैन है। गैन फ़ैन बट वो एक आपका यहाँ पे एंगल का थोड़ा सा उन्होंने और रेशियो डाल दिया था, कुछ ज्योमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसके हिसाब से उन्होंने बनाया था। तो अपन इसको भी मैप पर ही देखते हैं, अपन सारी चीज़ें क्या है ट्रेंड लाइन के हिसाब से देख रहे हैं, मतलब पूरा चैप्टर ही जो ये ट्रेंड के लिए। तो आपका चाहे आपने स्पीड लाइन्स देखी हो, पॉइंट एंड फिगर देखा हो, पिच फोक देखा हो, गैन फैन देख रहे हो,
सारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो भी आपका ट्रेंड है उस वहाँ कहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है, कहाँ से आपका प्राइस गिर रहा है, कहाँ से आपका प्राइस उठ रहा है, वो ही सारी चीज़ें अपन ने देखी। लास्ट में एडवांस ट्रेड टेक्निक्स, ट्रेंड टेक्निक्स में पॉइंट एंड फिगर अपन को बाद में कवर करना ही है। स्पीड लाइन्स एंड एंड्यू पिच फॉर गैन फैंस, ये जो भी हैं सब सेम है जैसे आपके ट्रेंड लाइन होते हैं। इट जस्ट दैट कि उन्होंने एक इंडिकेटर या आपका एक टूल बना दिया है उस चीज़ को और इजीली आइडेंटिफाई करने में। तो जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति हो वो यूज़ कर ले, जिसको जैसा जम रहा है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट पर्सनली मैं फिर भी आज भी मैनुअल ही बनाना पसंद करता हूँ, बिकॉज मुझे मेरे प्राइस जिस हिसाब से दिखते हैं अपनी नेकेड आइज़ को, मैं उसी को थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ। तो मैं इन सबको बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो अपन ने एक बार लास्ट बस गैन फैन बचा है, अपन इसको देखते हैं और आज इस चैप्टर को ओवर करते हैं अपन। तो गैन फैन के लिए अपन ने एशियन पेंट्स का चार्ट लगाया है, करेक्ट। तो अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ये सब मैंने क्यों किया है, तो मैं समझा देता हूँ क्यों किया है, बिकॉज आपको जानना ज़रूरी भी है। गैन फैन के लिए मुझे सबसे अच्छी मतलब जो एक यूज़ केस मिला है वो कंसोलिडेशन फेज़ के लिए मिला है। ठीक है, तो अब जैसे ये कंसोलिडेशन चल रहा था तो मैंने इस कंसोलिडेशन का जो हाई था वो मार्क किया ये लाइन से। ठीक है, कंसोलिडेशन का जो लोएस्ट पॉइंट था वो मार्क किया। अब आप बोलेंगे ये, तो मैं एक बार चेक भी करा देता हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये देखा है कि आप इसका लो चेक करो 8 रुपये का है, इसका लो चेक करो तो ये था 8.28 और ये है आपका 8.17। तो 17 आपका कम है। ठीक है, तो बहुत पॉइंट पैसे का डिफरेंस है। आपको यहाँ पे हल्का सा छोटा सा गैप भी दिख रहा होगा, मैं दिखा ही देता हूँ और ना आप सब बोलोगे कि गलत बताएं। तो ऐसे ठीक है, तो मैंने इस वाले इसको कंसिडर किया, आप उसको भी कर सकते हो क्योंकि जोन ही है। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक इसका सपोर्ट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एक टॉप पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी हाई पे। ठीक है, और ये जो लो पॉइंट था ना, इस लो पॉइंट से ये जो एंगल है मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये ये लो पॉइंट है ना, लो पॉइंट को लो आप, बिकॉज ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप को नीचे की तरफ अगर डाउन ट्रेंड में अगर आपको कोई कंसोलिडेशन लग रहा है तो आप हाई पॉइंट को लेंगे। ठीक है, तो अगर हाई पॉइंट को लेंगे, हाई पॉइंट वाला चलो बाद में बताता हूँ एक एक करके। तो पहले लो पॉइंट को लिया, लाइन ड्रॉ करी, अरे सॉरी ये लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अपन ने एंगल उठाया। ठीक है, यहाँ से अपन ने एक एंगल लिया जो कि एग्जैक्ट 45 डिग्री का होना चाहिए। 45 किया, सेट कर दिया। ठीक, अब अपने पास एक टूल रहता है यहाँ पे गैन फैन का। अब यहाँ पे इसी पॉइंट से जहाँ से अपन ने एंगल बनाया है, इसी पॉइंट से ये जो मेरा कर्सर वाली लाइन है जहाँ पे आपको 1/1 दिख रहा है, बस इस लाइन को आपको मैच करना है आपके 45 डिग्री एंगल वाली लाइन से। तो ये मेरा मैच हो गया है, मैच कर दिया। अब आप इसमें एक गलती ये नहीं करेंगे कि आप इसको जूम इन जूम आउट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको बिना आपको करके दिखाता हूँ, आपने जैसे जूम जूम आउट किया, थोड़ा सा हिलाया स्केल को, तो आप देखिए कि ये 45 डिग्री वाली जो लाइन है ये भी हिल रही है। अब देखो, तो मेरा फिर मैच नहीं कर पाया। अब देखो ये दूर हो गई। ठीक है ना, तो आप क्या करना कि आपका जिस स्केल पे है, एक तो मैं क्या करता हूँ ना कि लॉक कर देता हूँ, इसको लॉक कर दिया गैन फैन को। सेकेंडली आपका जो 45 डिग्री एंगल वाली लाइन है, बस इसको भी लॉक कर दो। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया है। ठीक है, अब आप कुछ भी करो, अब ये दोनों फिक्स हैं, अब नहीं हिलेंगे। ठीक है, तो अब आप कुछ भी कर लो तो लॉक कर देना, वरना हिलेंगे तो फिर आपको लेवल उतने अच्छे से दिखेंगे नहीं। तो अब आप देखेंगे कि वो 45 डिग्री एंगल से किया, तो फर्स्टली पहले तो कंजेस्टेड था थोड़ा कि यहाँ इस रेंज में था या वैसे। हाँ, मैं ये बता रहा था, हाँ बट एक चीज़ सॉरी मेरे से वापस से एक मिस्टेक हो गई। तो थोड़ा सा वो कि जैसे मैंने लॉक तो किया, बट ये जो 45 डिग्री एंगल है वो एग्जैक्ट रहेगा, एंड ये जो आपका गैन फैन है वो भी एग्जैक्ट रहेगा। जस्ट दैट कि वो आप अगर इसको स्केल को ऊपर नीचे करेंगे तो वो मूव होगा। ठीक है,
प्राइजेस के लेवल चेंज नहीं होंगे बट वो मूव ज़रूर होगा, तो उसको देख के थोड़ा सा आप वो मत होना कि एग्जैक्ट बैठ नहीं रहा है वो। आपने दोनों अगर गैन फैन को लॉक कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि अभी फिर आपको भी मतलब नोटिस होता है कि ये हिल रहा है, या मैंने बोला कि लॉक कर दिया है, तो वो कहीं प्राइस का मूवमेंट तो चेंज होगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अपन ने गैन फैन को लॉक करके रखा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, यहाँ से जब नीचे आए तो इसने लाल बनाया, फिर ये जो आपकी 2/1 वाली लाइन है इसने यहाँ से सपोर्ट लेना चालू करा, देख रहे हैं आप, ये जो लाइन है आप देखो कैसे सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, एंड ये आपका हाई था पहले तो रेजिस्टेंस था बेसिकली, फिर इसने इसको भी कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेक आउट इसका दे दिया, ठीक है। तो इसने लेकिन आप देखिए कि कितना अच्छा सपोर्ट लिया है, बिकॉज आपका हाई भी यहीं पे था, तो पहले रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट बन गया, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लग गया, एंड देन अब आपके का यहाँ पे इसी वाले प्राइस को बार बार ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे भी इसने यहाँ तक आया प्राइस, तो ये वाला जो लेवल था 2/1 वाला इसने इसको रिस्पेक्ट किया, तो ऐसे ही है और आगे भी चलता जाएगा। तो फिर जब इस वाले से निकला तो फिर इसने इस वाले लेवल को रिस्पेक्ट करना चालू कर दिया, बाइंग को प्लस यहाँ पे सेलिंग को रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। तो ऐसे आपके गैन फैंस वर्क करते हैं, ठीक है। तो आई गेस ये भी क्लियर हो गया होगा, बोलते बोलते थक गया हूँ मैं बट ये पैशन है, मतलब मेरे को चार्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, एंड फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे, तो काफ़ी एक न्यू एक्सपीरियंस है, मेरे कंफर्ट जोन से काफ़ी बाहर आया हूँ, बिकॉज मैं पहले इंट्रोवर्ट था तो मेरे से कैमरे सामने बोला नहीं जाता था बिल्कुल भी, पर अभी 2-3 जो अपनी वीडियो बनी है उसके बाद से जब से जेन्युइनली बोलना चालू किया तो काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जैसे मैं भी बहुत गलती करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एक्सपर्ट हूँ, आई एक्नॉलेज बिकॉज कि मैं लर्नर ही हूँ अभी भी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मिस आउट कर जाता हूँ, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, मिस्टेक हो जाती है, बट वही है, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, उसी से मैं आज इतना सीखा हूँ, एंड वही आज इतनी हिम्मत एंड गट्स आए कि मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो या आप भी गलतियाँ कीजिए, मैं तो जेन्युइनली बोलता हूँ, आप चार्ट पे जाइए, बनाइए, गलतियाँ कीजिए, टैली कीजिए अपनी मिस्टेक्स को, जर्नल लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो या आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं अपनी स्टोरी बाद में बताऊँगा कभी किसी दिन। तो हाँ, यहाँ पे अपन ने, हाँ अभी अपन ने जैसे अप ट्रेंड का गैन फैन देखा था, मैं आपको अब डाउन ट्रेंड वाला एक गैन फैन बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली करंट जो सिनेरियो चल रहा था इसमें ये एक डाउन ट्रेंड अपना बन रहा था, ये मतलब ये लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे, ऐसे नीचे की तरफ आ रहे थे। तो मैंने एक नॉर्मली अब अपन इसका हाई ले लेते हैं, मैं ज़्यादा अब उसमें नहीं जा रहा हूँ एग्जैक्ट उसमें। तो अपन ने हाई लिया, यहाँ पे मैं इसको एज अ रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, अपन को ये दिख रहा है तो अपन इसी को ले लेते हैं, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। मेन बेसिक पहले ये था, तो ये अपना जोन ही हो जाएगा, बट ठीक है अभी सिंप्लिसिटी के लिए एक ले लेते हैं। अब इसका जो एक हाई था मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं एक लाइन बना देता हूँ, बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस एंगल है, बस उसका ध्यान रखना है। तो ये एक एंगल बना दिया, 45 ले लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ से ये तो अब आपको लाइव ही दिख रहा है, तो लाइव ही अपन इसको बना रहे हैं। तो अब ये 1/1 की लाइन को मैंने इससे जोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे पर, ठीक है। अब इसको मैंने लॉक कर दिया ताकि हिले नहीं, एंड सेम मेरी थोड़ी ट्रेंड लाइन को भी मैं लॉक कर देता हूँ इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसमें ये देखेंगे कि पहले ही अब इस जगह पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि बहुत हौच पौच एंड कम स्पेस है आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, बट फिर भी आप यहाँ पे देखो, वैसे अगर हाँ कि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जैसे ये पैकेज इसने सपोर्ट लिया, आपको दिख रहा है कि लाल यहाँ तक प्राइस नीचे है, फिर सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर इसने इसका ब्रेकआउट दिया। अब ये थोड़ा मतलब पिक्चर थोड़ी सी तभी आपको पता चलेगी जब ये बड़ा होता जाएगा फ़ैन आपका। तो यहाँ पे भी अब इसने किस लेवल पर सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लिया नहीं लिया मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बिकॉज इसने लाल लाइन पे भी लिया है, मतलब ये जो 4/4 आपका 2/1 है 4/1, मतलब जो भी है आप देख लेना थोड़ा सा मैंने भी इसको बहुत कम यूज़ किया है। तो यहाँ से भी आपको मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, एक ही बार में तीनों लाइन को तोड़ दिया। यहाँ पे थोड़ा सा इसने रेजिस्टेंस लिया, मतलब ये लाल वाले को थोड़ा सा ये देखकर अभी, बिकॉज ये एग्जांपल जस्ट मैंने अभी अभी लिया है, फ्रेश अभी बना रहा था मैं, तो ये आप देखिए कि ये इसने लाल वाली लाइन पे
थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए, जैसे जैसे दूर भी जा रहे हैं आप, तो ये लाइन और लाल वाली लाइन जो थी इसका रिस्पेक्ट करा। अब ये जो 1/1 वाली लाइन है इस पर इसने सपोर्ट रिस्पेक्ट किया, ठीक है। ये वाला तो अपन ने सपोर्ट बना के ही रखा था, पर आप देखिए कि अपन ने जब लाइन भी बनाई, बिकॉज अपन ने क्या पहले सिर्फ सपोर्ट बनाया था ये वाला कि लोएस्ट लेवल जो था अपना स्विंग का, अपन ने सिर्फ उसी को लिया था। पर आप देखिए कि कितने अच्छे से कोलाइड कर रहा है, कि इसका 1/1 वाला भी 45 डिग्री के एंगल वाला भी कितने अच्छे से कोलाइड करा, कि वहाँ से इसने थोड़ा सा सपोर्ट दिया तो ऊपर की तरफ गया, एंड यहाँ से इसका भी ये पर्पल वाली लाइन से इसका रेजिस्टेंस चालू हो गया। तो बस गैन फैन भी यही था कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बताता है। तो बस यही चीज़ें थी, मतलब एडवांस ट्रेंड टेक्निक्स में ट्रेंड को अपन ने बहुत सारी जगह चीज़ों से देखा समझा, टूल्स यूज़ किए। वैसे समरी अपन फटाफट से एक बार समरी देख लेते हैं कि समरी क्या है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। तो ट्रेंड्स में यही कि फर्स्ट कि कैसे प्रॉफिट के आपको अपने जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करना है, तो प्रॉफिट अपने आप मैक्सिमम हो जाते हैं। डाउ थ्योरी जो अपन ने देखी थी प्रीवियस चैप्टर्स में कि आपका अप ट्रेंड बनता है, डाउन ट्रेंड बनेगा, एंड साइडवेज बनता है। फ्रैक्टल नेचर होता है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम सब पे प्राइस सेम तरीके से मूव करेगा एंड चार्ट वैसे ही बनाएगा, कैंडल स्टिक वैसे सेम ही बनेगी। आपका ट्रेंड्स जो है इसमें अपन ने देखा कि अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ही रहने का कोशिश करेगा कंटिन्यूएशन में, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में, एंड साइडवेज है तो साइडवेज में, ठीक है, जब तक अपने पास क्लियरली कोई रिवर्सल नहीं आ जाए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपन ने देखा, जोन देख लिया, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, सपोर्ट तोड़ के रेजिस्टेंस बना लिया तो, एंड आपका रेजिस्टेंस तोड़ के सपोर्ट बना लिया तो उसको पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। साइकोलॉजी देखी, 3 टाइप के माइंडसेट के पीपल रहते हैं जो एक ही जगह पे एक ही प्राइस पे कैसे बाय करते हैं, 3 अलग अलग माइंडसेट के हिसाब से। स्पॉट करना देखा अपन ने रिवर्सल पॉइंट्स को कि डिमार्क विलियम मेथड के थ्रू कैसे होता है, परसेंटेज मेथड के थ्रू, गैन टू डे के थ्रू, हाई वॉल्यूम मेथड के थ्रू। ट्रेडिंग रेंजेस एंड ब्रेकआउट्स देख लिए, डॉन्शियान का 4 वीक का ब्रेकआउट देखा, अप ट्रेंड देखा, डाउन ट्रेंड देखा, बिकॉज अगर आप अप ट्रेंड प्लॉट कर रहे हैं तो आप सपोर्ट को प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, अगर आप डाउन ट्रेंड प्लॉट कर रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस को प्लॉट करेंगे, ठीक है। फिर अपन ने रूल्स देखे, ये सारे चैनल्स देखे, लॉगरिथमिक स्केल ये बच गया एक शायद, बट वो ये व्हेन अ प्राइस रेंज स्पेंस अ वाइड मार्जिन मोर देन 20%, लॉगरिथमिक मेन वो यही बता रहे हैं कि अगर आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है मोर देन 20%, मतलब मैंने कल जैसा आपको बैंक निफ्टी का एंड निफ्टी का जो एग्जांपल दिए थे कि क्रैश अपन को कोविड वाला जो था वो कम था, बट अपन को अगर अपन अरिथमेटिक स्केल यूज़ करते तो अपन को वो ज़्यादा दिखता, मतलब पिक्टोरियल अपन को फॉल ज़्यादा दिखता है एज़ कम्पेयर टू 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस का, जिसका फॉल परसेंटेज टर्म में बढ़ा था। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि लॉगरिथमिक स्केल यूज़ करिए अगर आपका परसेंटेज वाइज ये प्राइस रेंज जो है परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा, बट मैंने आपको पर्सनली रिकमेंड किया था कि आप लॉगरिथमिक स्केल को ही लगा के रखिएगा, बिकॉज छोटे पे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अरिथमेटिक एंड लॉगरिथमिक स्केल सेम ही दिखेगी, बट जहाँ पे बड़ा रहेगा तो आप बार बार उसको चेंज करने के बजाय अरिथमेटिक से लॉगरिथमिक में आप उसको लॉगरिथमिक, हाँ करेक्ट, मेरा आज बहुत मिस प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, मैं थक गया हूँ बोल के, इसलिए तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखिएगा, ठीक है। फटाफट ख़त्म करता हूँ। तो अपन ने एडवांस ट्रेंड टेक्निक्स भी देख लिए थ्रू पॉइंट एंड फिगर कि 45 डिग्री एंगल पर ही आपके पॉइंट एंड फिगर्स बनते हैं। स्पीड लाइंस अपन ने देखी कैसे बनती हैं एडसन की, जो अपन के 1/3 अपना 1/5 एंड 2/3 के हिसाब से उन्होंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो किया हुआ था। एंड्रियो का जो पिच फोक था अपन ने उसको देखा, एंड गैन के फैन लाइंस। तो ये अपनी समरी हो गई। लास्ट में अब आप क्वेश्चन आंसर एक बार देख लीजिए, जिनको भी अगर रिक्वायर्ड हैं, किसी को कोई जेन्युइन में कोई एग्ज़ाम का रिवीजन वगैरह के हिसाब से देखना चाहता है। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ही आएंगे, मैं पहले ही बहुत बार डिस्क्लेमर दे दिया, इसलिए कि क्वेश्चन आंसर मेरा बनाने का पर्पज़ जस्ट ये था कि मैं एक ही बार खुद से पढ़ना चाह रहा था, बिकॉज मैं रिवीजन करना चाह रहा था, एंड प्लस मैं वीडियोस भी बनाना चाह रहा था यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि कंबाइन करके मर्ज कर देते हैं कि अपन पढ़ तो खुद रहे ही हैं रिवीजन के लिए, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे तो स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बेनिफिट होगा। प्लस ये जो क्वेश्चन आंसर थे वो खुद के मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाए थे कि मैं खुद कितना थ्योरेटिकल हूँ, बिकॉज मुझे CMT देना है इन फ्यूचर, जब भी मेरी थोड़ी सी फाइनेंशियली मैं थोड़ा सा वो हो जाऊँगा स्ट्रॉन्ग,
तो मैं CMT दूंगा इन फ्यूचर। तो मेरे को जस्ट पढ़ने के लिए कि मैं चेक करता रहता हूँ कि मेरे पास अभी क्या स्किल सेट है, तो उसलिए मैंने AI का यूज़ करके बनवाए थे। तो ये एग्जैक्ट वो कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ऐसा सोचे कि इसको जाके मैं पास हो जाऊंगा, वैसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैंने बनाए थे तो मैं शेयर कर रहा हूँ, अपने पास रख के भी क्या करता, मैं अकेला पढ़ूँ सबको पढ़ा दूँ उससे बढ़िया तो इसलिए ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 5 काफ़ी लेंथी था, बड़ा था, मैं भी थक गया। अब मैं जाऊँगा, रेस्ट करूँगा। आप भी अच्छे से पढ़िए। अब अपन मिलते हैं चैप्टर 6 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच या